जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे सभी को नमस्कार। राधे राधे मैम। राधे जय राधे गुरु जी मैम। राधे राधे जय गुरु मैम। जी राधे जय राधे। गुरु जी। राधे जय राधे गुरु जी। जय मैम। गुरु जी राधे राधे। जय गुरु जी राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे कुरैशी मैम। ओके, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया मैम। राधे राधे। जय ओके। मैम। आपके मजे में। आशीर्वाद से बहुत अच्छे ही मैम। हाँ जी। आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे अरे हैं। मेरे आशीर्वाद से नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा ऐसा प्यार है हो आपके सकता साथ, है देखो। मैम। नहीं नहीं मैम। मैम देखो, मेरा प्यार है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। और ब्लेसिंग्स हमेशा माँ की होती हैं, दुर्गा माँ की हैं, या हमारे पास हायर सेल्फ की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग से हम लोग कनेक्ट होते हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग से हम सारे काम करते हैं। तो उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आपस में हम ला रहा प्यार बना रहे, सौहार्द बना रहे, और कॉपरेशन बना रहे, वही ब्लेसिंग्स होती है ना? हाँ जी। ओके। हाउ मेनी ऑफ न्यू टुडे? हमारी आज की क्लास में कौन पहली बार आए हैं इस सेशन में? मैं। ओके, स्वाति जी आप कहाँ से हैं? नमस्कार। नमस्कार। मैं संभाजी नगर महाराष्ट्र से हूँ। ओके, आप कुछ करते हैं, अकल साइंसेज में हैं या स्विच वर्ड्स को जी। देखकर? ओके। नहीं नहीं, हूँ मैं। अच्छा न्यूमरोलॉजी सीखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। जी। ओके, ठीक है। और इंदु मैम आप भी फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं। अमित मेहता सर आप भी पहली बार दिख रहे हैं। शालिनी, शालू जी यस मैम। आप क्या करते हैं सर? थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैम हाँ तो बिजनेस फिलहाल 3 साल से बेड पे हूँ मैम। ओ, क्यों? मैम स्पाइन प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, स्पाइन में प्रॉब्लम क्या है आपको? स्पाइन में प्रॉब्लम? मैम नस ब्लॉकेज हो गई थी, ऑपरेट करवा रखा है, तो नीचे का बॉडी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है मैम। खड़ा नहीं हो ओ पाता। गॉड। ओके। कहाँ से आप ऑपरेट कराया आपने? मैम आ, करनाल से। अच्छा मैंने अपने बेटे की पीजीआई से ऑपरेशन करवाई थी, उसकी सेम स्पाइन की प्रॉब्लम थी। थैंक गॉड, गॉड ग्रेस, वो बिल्कुल ठीक है अब। अमित जी, कहाँ आपके से पास आके? मेरा नंबर है। ठीक है, आप एक हाँ बार जी, मुझे पर्सनल मैसेज डालिएगा एंड आई स्टडी द योर केस क्या है। अगर पॉसिबिलिटी ठीक है। हुई तो आई कैन हेल्प। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके, शालिनी मैम आप कहाँ से हैं? शालिनी, शालू मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मैं डेरा बसी पंजाब से हूँ। अच्छा, आप भी कुछ करते हैं ऐसे अकल साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें करते हैं आप क्या? मैम अभी तो सीख रही हूँ। अभी अच्छा तो ओके, स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं मैम। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है। कुछ लोग और भी न्यू हैं, अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लेंगे इट वुड बी गुड। और कर सकें तो। उमा देवी हाँ जी मैम आप भी मैम। न्यू लग रहे हैं। और भी मैम मैं काफी लोग नए चंडीगढ़ हैं। से हूँ। ओके जी, इंदु मैम। हाँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं भी अक्कल साइंस में, अभी न्यूमरोलॉजी में ले अच्छा रही हूँ बस। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। निमोलॉजी सीख रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ ओके, जी। राइट। थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, हूँ तो मैं रिटायर्ड बस। और फ्री टाइम में चलो, मैंने कहा थोड़ा अच्छा लगा नहीं था नहीं, मुझे ये चैप्टर, तो ठीक है, आई गुड। जस्ट ट्राई टू। ठीक है, ओके। जिमी मैम आप कहाँ से हैं? जिमी ठक्कर मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं भुज कच्छ से हूँ। ओके, आप भी कुछ करते हैं क्या, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? नहीं मैम, मैंने रेकी सीखा था 20-25 हाँ साल पहले। हाँ। तो अभी मैंने एक्चुअली थोड़ा थोड़ा हीलिंग अपने खुद के फैमिली में वगैरह, क्योंकि तभी अर्थक्वेक के टाइम पे सीखा था अर्थक्वेक के तो टाइम पे पूरा नहीं, कोविड डिस्टर्ब। के टाइम पे? नहीं नहीं, अर्थक्वेक के टाइम पे। अर्थक्वेक के टाइम मतलब कब की बात है ये? 2001। 2000 ओह जनवरी अच्छा। जनवरी जनवरी अच्छा। हाँ, ओके। जनवरी 2001, 26 राइट। जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी। यस यस अच्छा यस, राइट राइट। अच्छा अच्छा, मुझे इतना याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, ध्यान नहीं है मुझे बिल्कुल भी। ओके, अच्छा, तब से ओके सीख ओके। रहे हो आप? नहीं, तभी मैंने सीखा था, लेकिन वो तभी तभी मेरी शादी को बस 1.5 मंथ हुआ था। हम्म तो तभी इतना नॉलेज भी नहीं था रेकी के बारे में, कुछ तो हम्म। कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने रिपीट किया है, तो अभी थोड़ा थोड़ा हीलिंग करती हूँ फैमिली के लिए। गुड गुड। ओके, सो वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही अच्छा है और इसमें हम कई चीजें सीखेंगे।
और इसको आप अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हो। क्या होते हैं स्विच वर्ड्स और ये सब चीजें क्या हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम दीपा अरोड़ा है और मैं अकल साइंस में प्रोफेशनली काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट की है, अकेले से। ऑल्दो आई एम वर्किंग प्रोफेशनली, कुछ लोग जानते हैं मैं पहले से वर्क कर रही थी कहीं पर, एंड आई स्टार्टेड माई ओन प्लेटफॉर्म। अपना स्टार्ट के कुछ अपना करने की इच्छा थी जो बिना प्रेशर के हो सके, इसलिए। एंड एक थोड़ा सा होता है ना, कभी कभी एक एज आता है कि वी फील कि हमें इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, है ना। तो वैसा करके एंड आई राइट आर 2 बुक्स, मैं 2 बुक्स अपनी पब्लिश कर चुकी हूँ। न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, पैरानॉर्मल साइंसेस हैंडल करती हूँ। इसलिए कई बार टेढ़े मेढ़े केसेस बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी, ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, ऐसे हीलिंग्स मैं करती हूँ। और बहुत सारे छोटे छोटे मेरे वर्कशॉप्स आते रहते हैं, जैसे आज एक वर्कशॉप में आप आए हो। इधर यंत्रा से है, लेके मोबाइल सीधा न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर्स हैं, ग्राफोलॉजी है, वास्तु है। ट्रेडिशनल वास्तु से हट के वास्तु पे भी कुछ लोगों को मैंने शिफ्ट किया है कि ये थोड़ा थोड़ी छोड़ो और थोड़ा सा आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से वास्तु कर रखा है ना। तो देखो कई बार क्या होता है, ट्रेडिशनल वास्तु में वो चीजें नहीं मिलती। आज के बदलते युग में कई लोगों के घर छोटे हैं, कई लोगों के अपार्टमेंट हैं, तो आप हर समय तोड़फोड़ करके वास्तु नहीं करा सकते, या बहुत सारी टेपिंग और ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो एनर्जी बेस पे अगर चीजें करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एनर्जी बेस पे आप चीजें करते हैं, तो मैं उन चीजों पे काम करती हूँ। वो बिना तोड़ फोड़ के घर में लग जाता है, सिर्फ एक छोटा सा कटिंग करना पड़ता है, बट वो भी छुप जाता है बाद में। तो उतना ही पर्टिकुलर डिग्री पे उसको सेट करना होता है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जो एनर्जी सर्कल्स और ये जब चीजें मैंने बनाई हैं, इसको मैंने गवर्नमेंट से पेटेंट करा लिया है। और मेरे ये एनर्जी सर्कल्स जो बनते हैं, मेरे ये वास्तु के यंत्रास बनते हैं, ये रिसर्च सेंटर में थे पिछले 6 महीने से। और इसी मंथ में वो आने वाले हैं वहां से, तो वो पेटेंट हो जाएंगे। तो जिसको भी वो परचेज करना हो तो अपने वास्तु के अकॉर्डिंग वो परचेज कर सकता है। और उसमें क्या है कि किसी तरह का ऐसा खर्चा नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा फिक्स है। तो उससे एक बेनिफिट मुझे ये भी था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपको फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरी याद आए तो मेरे को आप कनेक्ट कर सकते हो। कि बहुत लोग बोलते थे मैम हमने वास्तु कराया, हमारा इतना पैसा लग गया, विजिट का ऐसा लग गया। तो इसमें क्या, अगर आप लोग विजिट नहीं भी कराएंगे ना, मुझे वीडियो कॉल करेंगे तो मैं आपका वीडियो कॉल करके, या आप अपना मैपिंग मुझे भेज देंगे, तो वो वहीं बैठे आप वहां के पर्सन से करा सकते हो लोकली। ठीक है, वो एक जो ये होता है ना मिस्त्री वगैरह, एंगल मैं यहाँ से सेट करूंगी, मिस्त्री से बात आप मेरी वहां कराओगे और वो वहां पे ही सेट हो जाएगा। तो आपका मिनिमम कॉस्टिंग पे वो हो जाएगा। वो कॉस्टिंग नेचुरली क्लाइंट पे कर रहा है, तो उसको ऐसा भी नहीं लगता कि इसमें हमारा क्या शेयर है। देखो, और ये वैसे भी एक प्रोफेशनल की बात होती है, हर किसी का अपना एक ब्रांड होता है कि उसका विजिट का 31,000 है, या उसका 1 लाख है, या 2 लाख है। ठीक है, तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करती। कई बार क्या होता है, कई लोग इस हालत में नहीं होते कि आपका विजिट पे कर पाए। तो कॉस्टिंग का सेव करना और लोगों तक हेल्प पहुंचाना, ये भी एक मेरा टारगेट है। कि ठीक है मेरा प्रोफेशन है, सब कुछ है, बट मेरा एक मेनली प्रोफेशन है कि हम हर उस जगह तक पहुंच पाए जिसको जेन्युइनली चीजों की जरूरत है। और क्वांटम हीलिंग के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी डील करती हूँ, जो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने लिए भी हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले भी हैं, मैं अभी बात भी कराऊंगी उनकी। हाँ, तो वो भी क्या है, आपको सिर्फ ऐसे आपने विश किया और वो सब चीजें आप करते हो। अब देखो, जैसे मेरे सामने ये मेरा स्पेल कास्टर पड़ा रहता है, दिस इज माय स्पेल कास्टर। ठीक है, ये नॉर्मल इसमें ही वो लगता है, मेरा टी कैंडल लगता है। जैसे मैंने कल किसी के लिए स्पेल किया था, तो ये टी कैंडल, ये टी लाइट जी कैंडल जो होता है मैम। नॉर्मली ये मिल जाता है। और ये इस तरह का कुछ मैम दिखता है। दिख नहीं रहा है। देखो अभी दिख रहा है। जी। ठीक है, ये इसी के अंदर है जो एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह की चीजें काफी सारी आती हैं। आप कैटल्स हैं, आप एनर्जी उसके लिए ले सकते हो, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का बेबी नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें भी मैं क्वांटम एनर्जी पे वर्क करती हूँ। अदर देन इसके अलावा जो मेरा मेन निशे है वो ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पैरानॉर्मल हीलिंग्स है। हीलिंग्स में मैं 96 से हीलिंग में हूँ। और 92 में मैंने फर्स्ट टाइम हीलिंग सीखी थी, व्हेन आई वाज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड, तब मैंने रेकी सीखा था। उसके बाद हीलिंग में मैंने बहुत सारी चीजें की। और आज तक कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे मैं भी पढ़ती रहती हूँ। पर कोशिश यही रहती है कि जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनका एक निचोड़ आप तक लेकर आऊं और आप उस चीज को समझ पाओ। होता है ना कि छोटी सी पोटली में बहुत कुछ निकल आया अंदर, है ना। एक पोटली थी, उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स निकल आए। तो आई कम ओवर दियर। ठीक है, चले अब आज का सेशन हमारा है वैदिक स्विच वर्ड का।
तो अब आप में से बताओ, आप वैदिक स्विच वर्ड से क्या समझते हो? कोई भी, एनीवन जिसको थोड़ा भी नॉलेज है वो हैंड रेस करके बोल सकता है। जो कर चुके हैं वो नहीं, जो लोग नए हैं, आपको क्या लगता है वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते होंगे? एनीवन, कुछ आइडिया? आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो मजा भी आएगा आपको। कुछ आइडिया नहीं है तो भी चलेगा। मैम वैदिक स्विच वर्ड चैंट करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हाँ जी, और होते क्या है ये? मैम ये भगवान से उसके रामायण में होते हैं ना ये वर्ड्स, जिसको हम्म। हम्म। हीलिंग के लिए हम्म। लेकर यूज करते हैं, चैंट करते हैं और हम्म। फिर एक्टिव करते हैं पहले, हम्म। फिर हम्म। चैंट करते हैं इनको और फिर किसी को देते हैं। राइट। राइट। मैम शाबर मंत्र में से वर्ड होते हैं? नहीं, शाबर मंत्र इज डिफरेंट, वैदिक स्विच वर्ड इज डिफरेंट। ओके। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। शाबर मंत्र जो निकले हैं वो हमारे कुछ वैदिक के भी होते हैं और उसमें कुछ और आउट ऑफ रिलीजन्स के भी होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या होते हैं, हम ये क्यों करते हैं और हमें ये क्यों करने चाहिए। ये बस, ये फोन को डीएनडी में कहाँ से डालते हैं? यहाँ से डालते हैं, ठीक है। देखो, हम जो मंत्रास पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, ऑल्दो यू कैन एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ, वन साइडेड ही है। जब हम मंत्रों की बात करते हैं, हमें पता है कि बड़े बड़े मंत्र होते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, इसका हम कैसे यूज करेंगे। पर हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि मंत्रों के अंदर अपनी इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने कभी सुना है कि राग भैरवी था, जब वो राग भैरवी गाते थे तो ऐसा होता था, वो जब ऐसा करते थे तो बारिश होती थी। तो ये कुछ और नहीं था, कोई वो जादू नहीं जानते थे, ये मंत्रों की शक्ति थी। आपके सनातन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। आप यहीं बैठे, मान लो आप कहीं दूर बैठे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं घर पे नहीं हूँ, घर में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो अब आपको लगता है कि मैं कैसे सॉल्व करूँ यहाँ बैठे, तो आप वहां बैठे भी आप इस तरह के कलेशों को रोक सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा ये काम हो जाए, आपको बिना किसी को टारगेट किए, बिना किसी को कॉल किए, आप वैदिक मंत्रों को कॉल करके उनको चैंट करके भी अपने बहुत सारे काम करा सकते हैं। क्योंकि मंत्रों की, अभी तक हम सबको पता है, मंत्रों की ना दीक्षा ली जाती है, इसके कुछ नियम होते हैं, है ना। हमने ये सुना होगा ना कि हम किसी गुरु से मंत्र लेते हैं तो ही सिद्ध होता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। पर जरूरी नहीं है कि आपको सभी मंत्रों की दीक्षा ली जाए। जो दीक्षा ली जाती है वो होती है अपने अपनी लाइफ टाइम को, अपने को असेंडिंग उस पे क्या लेना, वो हमारे असेंडिंग मास्टर्स होते हैं जो हमारी सोल को भगवान से मिलाने के लिए हमें मिलते हैं, वो दीक्षा डिफरेंट होती है। पर एवरीबडी इज नॉट एबल टू डू अ दीक्षा, वो नहीं कर सकता, वो उसके पालन नहीं कर सकता। बहुत सारे इसमें चरण होते हैं कि आपकी कुछ कुछ चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, यानी कि उसमें आपको गुरु कुछ प्रोटोकॉल्स देता है। तो हमारे पास किस किस फॉर्म में हम मंत्रों को कर सकते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया कि गुरु या मार्गदर्शक दर्शक की हम तलाश करते हैं, उसका हम लेते हैं कि उसके साथ हम कैसे संपर्क करें, वो हमें क्या शिक्षा देगा, और हम उसको फिर अभ्यास में करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है कि हमें यम और नियम दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग दीक्षा दी जाती है। तो वो भी आपको गुरु ही बताता है, ये दूसरा चरण होता है। ये भी गुरु ही बताता है कि अब आपके ये नियम रहेंगे, ये यम रहेंगे। जैसे आप किसी फेस्टिवल्स में तो आपको क्या करना है, आप घर में कुछ रिचुअल्स कर रहे हो तो सबसे पहला जो मंत्र सिखाया जाता है वो ओम ही होता है। ये यूनिवर्सल मंत्र है ओम। तो उसके उच्चारण, उसके इम्पोर्टेंस और उसका हम सही से यूज कैसे कर सकते हैं फिर वो बताता है। फिर होता है थर्ड, जब हम ये सब चीजें बता रही हूँ, जब गुरु आपको दीक्षा देता है तो आपको सिर्फ दीक्षा में मंत्र देता है, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर आपके नियम वो देना शुरू करता है, धीरे 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 होते हैं। क्योंकि अब ये पहले वाला समय नहीं रहा कि हम अपना घर बार छोड़ के दीक्षा लेने जाते हैं, हम लोग गृहस्थ में रह के दीक्षा लेते हैं मंत्रों की। फिर वो आपको समझाता है कि इस मंत्र का इंपॉर्टेंस क्या है, कि आपने अगर ओम भी चैंट कर रहे हो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस को समझना है। और इवन अगर हम सिर्फ ओम की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन मूल ध्वनियां, तीन बेसिक ध्वनियों का प्रतीक है ये क्रिएशन भी है, ये संरक्षण भी है, और विलयन भी है। विलयन होता है डेथ। ओम को अगर आप बोल के देखो, देखो कैसे होता है ओम। तो ओ से शुरू होता है, क्या होता है, आपका मुंह खुला होता है। आप जब कर रहे हो तो क्या है, वो चल रहा है। जैसे ही म करते हो तो आपका माउथ बंद हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या है, देखो, जब हम बॉर्न होते हैं तो बच्चा क्या रोता है,
जिंदगी शुरू हो जाती है, उसके रोने से पता लगता है बच्चा ठीक ठाक पैदा हुआ है। यस और नो, ऐसा होता है ना। अब जिंदगी चल रही है, फिर जब आपका अंतिम क्षण आता है तो क्या होता है, आपके सब ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं, आपका मुंह बंद हो जाता है, तो ये ओम का स्टेज है। यही ओम आपको बताता है कि ओम जीवन है। चाहे आप जागृत अवस्था में रहे, चाहे आप स्वप्न अवस्था में रहे, या आप कोमा की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रहे, ये अपने चरण पे काम करता रहता है। ये कब होता है, जब हम उन मंत्रों को अपने अंदर विलयन कर लेते हैं, अपने अंदर घोल लेते हैं, तो ये दिन रात आपके अंदर चलते रहते हैं। और जब ये दिन रात मंत्र आपके अंदर चलने शुरू हो जाते हैं, तो एक तरह से ये आपके अंदर स्थापित हो जाते हैं। फिर गुरु आपको बताते हैं अब ये स्थापित हो गया है, तो इस मंत्र को किसी शांत और साफ जगह पे बैठ के एक अपना जगह बनाओ। आप अपनी गद्दी लगाओ या अपनी वेदी बनाओ या अपना ध्यान कोण बना के रखो, कि जहाँ पे आप इन सब मंत्रों का उच्चारण करें और आध्यात्मिक विकास में आप आगे बढ़े। फिर ये होता है, फिर चरण देते हैं वो कि अब अपने आसन सिद्ध कर लो, प्राणायाम कीजिए, अपने आसन सिद्ध कीजिए, और उसके बाद जाप की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये अलग अलग चरण होते हैं। लास्ट चरण में आता है कि हम उस मंत्र का ध्यान कैसे कर रहे हैं, उसकी आंतरिक अनुभूति हमें क्या हो रही है, हम ध्यान कितना केंद्रित कर पा रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, या आपके नोन में अगर कोई है जिनका ध्यान लगता है, वो कई बार बोलते होंगे ना, मुझे नाद सुनाई देती है, मेरे गले में कुछ मीठा मीठा आता है। दिस इज द अनुभव ऑफ द अमृत तत्व जो हमारे अंदर टपकता है। ये अमृत हमारे यहाँ टपकता है, बिल्कुल गले का जो आपका वो देखा ना, बैरियर होता है हमारे गले और जीभ के बीच में, जो दिखाई देता है कांटा सा, तो वो सहस्त्रार से आपके अंदर नेक के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं अमृत पिया रे मैंने, प्रेम रस पिया रे। या उसने बोला था ना मीराबाई ने, कि मैंने तो प्रेम रस पी लिया है। तो वो प्रेम रस क्या है, जो ईश्वर आपके अंदर टपकाता है। ये सब भी कैसे होता है, आपकी साधना और मंत्रों से होता है। पर ये कैसे हो पाता है, जब हम इस चीज के ऊपर नियमित अभ्यास करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। पर हम में से यहाँ पर अब ये कहेंगे मैम अब इतना अभ्यास करने तो हम आए नहीं, हमें तो आप सिंपल सी चीजें बताओ कि हम उसको कैसे कर पाए। तो इसलिए इन सब नियमों को हमें ना करना पड़े, उसके लिए आपके लिए मैं एक छोटे से स्विच वर्ड्स लेके आई हूँ। जैसे स्विच आप बिजली का ऑन एंड ऑफ करते हो, आपकी बिजली ऑन हो जाती है, आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, आपका पंखा ऑन एंड ऑफ हो जाता है। तो ये उसी तरह के स्विच वर्ड्स हैं, कि आपको जब चाहिए आप उसका स्विच ऑन कीजिए और उसको यूज कीजिए, दैट्स इट। इसमें आपको किसी भी अभ्यास की जरूरत नहीं है, किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए इन मंत्रों का नाम छू मंत्र भी है। तो अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर किसी को अभी पेन हो रहा है, तो वो पहले वो लोग हैंड रेस करें, किसी को कहीं पर भी कोई पेन है तो। ओके पूजा मैम, कहाँ पेन हो रहा है आपको? हैंड्स में पेन हो रहा है, ओके। इंदु मैम, आपको कहाँ पेन है? मैम मेरी बैक एक बहुत होती है, बहुत ज्यादा। ओके, और किसी को पेन हो रहा है? जी मुझे भी स्वाति। मैम ओके कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता ठीक है। ओके स्वाति मैम, आपको भी हो रहा है? जी हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक स्विच वर्ड मेरे साथ चैंट करेंगे, मैं नाम बता रही हूँ उसका, टन। आपको चैंट करना है इसको, मन मन में करती रही, मैं आगे पढ़ाती टन रहूंगी। मन मन में चैंट करते रहो इसको, और टन मुझे 5 से 10 मिनट में बता देना आपको टन। कितना आराम आ गया है, ठीक है? ओके। टन, ट हम्म, के ऊपर बिंदी आती है, टन। तो टन आप चैंट टन करेंगे और आप देखेंगे आपको कितना रिलीफ मिला है। अब टन का चैंटिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कब कब कर सकते हो, ये इंस्टेंट काम करते हैं जितने भी हम स्विच वर्ड्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनो सिस्टम वीक है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो गई है, या आपके पेट में दर्द है, या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द हो रहा है, तो भी आप इसको चैंट कर सकते हो। इवन जैसे कई लोगों को यहाँ पे नेक के पीछे पेन है, तो ब्लैक कलर का पेन लीजिए, टन, आप पेन से लिख लीजिए वहां पर, ब्लैक पेन से लिख लीजिए उस जगह पर। तो कोई भी फिजिकल पेन आपको है, आप लिख सकते हो। कोई फीमेल प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हो। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आप लिख सकते हो। किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, तब आप इसको चैंट कर सकते हो। अपनी इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे अभी दिल्ली में तो मौसम बहुत बदल रहा है, तो आप कर सकते हो इसको। सर में दर्द है, बिल्कुल कर सकते हो। माइग्रेन है तो कर सकते हो आप। इवन अब माइग्रेन का इशू है ना, तो अपनी गर्दन के पीछे 3 बार लिखवा लो किसी से ब्लैक पेन से, टन।
और साथ में चैंट भी कर लीजिए। किसी को हिचकियां आ रही हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हो। क्या करेंगे उसके लिए, पानी का ग्लास लेंगे और पानी के अंदर इसको देखते हुए बोलेंगे, टन 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 टन। ऐसे आप उसको 11 बार बोलेंगे और पानी उस व्यक्ति को पिला देंगे जिसको हिचकियां आ रही हैं। तो इस तरह से आपको टन का इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है, मैम इसको कितनी देर तक चैंट करना है। जब हम इस तरह के स्विच वर्ड की बात करते हैं, कई बार तो आप 3 बारी ही चैंट करेंगे, आपको उसका अनुभव हो जाएगा। और नहीं तो मिनिमम इसको 11 बार चैंट कीजिए, मिनिमम 11 बार चैंट करना होता है। और नहीं तो इसको 45 टाइम्स, 51 टाइम्स आप इसको चैंट कीजिए। आपको लग रहा है ना फर्क पड़ रहा है और ये आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप दिन में 3 बार भी चैंट कर सकते हैं उसको। और चैंट कैसे करेंगे, वही 45 या 51 के सेट में, कि 45 टाइम आपने टन सुबह चैंट कर लिया, दोपहर को चैंट कर लिया, शाम को चैंट कर लिया। या आप कुछ कुछ 2-2 घंटे के बाद भी, जैसे भी आपको इजी लगे, तो दिन में 3 बार भी आप इनको चैंट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 11 टाइम्स। और नहीं तो 45 टाइम्स आपको वन गो में चैंट करना है। ऐसा नहीं कि मैं 5 बार अभी चैंट करूंगी, अभी थक गई, थोड़ी देर में करती हूँ बाकी, फिर थोड़ी देर में बाकी करती हूँ, ये नहीं। वन गो में आपको इतना चैंटिंग करना है, 45, 51। क्लियर। आप इसको, डिपेंड करता है आपको कितना करना है। आपको लगता है 11 टाइम करना है, करिए जो मैंने बताया आपको मिनिमम। आपको लगता है 21 टाइम्स मेरे लिए इनफ है, क्योंकि जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं ना, मंत्रों की अपनी इतनी ताकत होती है कि वो आपको उस समय ना, आपकी सिक्स सेंस अच्छी काम करती है। आपको कई बार सिक्स सेंस में लगेगा नहीं मैं, मेरे को 51 टाइम नहीं करने का मन करता, मेरा मन करता है मैं 108 टाइम करूँ, तो आप करिए ना। आपको लग रहा है मेरे 11 टाइम में ही काम हो रहा है, जैसे किसी को मान लो पेट में दर्द है, आपने क्या करना है, आपने 11 टाइम जैसे चैंट किया टन को, ठीक है, तो आपको लग रहा है हाँ फर्क पड़ गया मुझे, तो यू कैन स्टॉप। और आपको लगता नहीं मुझे अभी और अच्छे से ठीक करना है, तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप इसको 11 की जगह 21 कर लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जैसे आप किसी, ये वाले जो स्विच वर्ड्स हैं, ये आप किसी के बिहाफ पे भी करना चाहो तो कर सकते हो। खासकर जैसे मदर्स है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ब्लड रिलेशंस में आप करेंगे तो उनका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बच्चा बीमार है, तो मदर क्या करेगी, पानी का गिलास लेगी, पानी के गिलास में आप इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे 11 टाइम्स या 21 टाइम्स। और अगर आपने जैसे चैंट कर रहे हो, तो आप उसके अंदर चैंट करते करते अपनी फिंगर भी डाल सकते हो, कि आपकी चैंटिंग, आपकी एनर्जी उस पानी में आ जाएगी। तो आप फिंगर से पानी के अंदर गोल गोल भी घुमाते घुमाते बोल सकते हो, और वो पानी पीने को बोल दो जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से टन आपको अफेक्ट करता है। अब आप में से जिसने चैंट किया, अभी कितना परसेंट फर्क पड़ गया स्वाति जी। 5% फर्क लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप चैंट करते रहे। पूजा जी आपने चैंट किया है, अनम्यूट। मैम चैंट तो मैं कर ही रही हूँ पर अभी दर्द है। ठीक है, ओके मैम, आपने किया और किसने चैंट किया। हाँ मैम, मैं पहले भी ये करती हूँ। हाँ, मेरे को किसी ने बताया हुआ है, तो मुझे फर्क पड़ता है इससे। ठीक पर है वो टेम्परेरी रहता है, परमानेंट तो फिर मेडिसिन वगैरह ही लेनी पड़ती है। मैम। परमानेंट के लिए आप हमारी कलर थेरेपी के अटेंड क्लास अटेंड करना, जब भी कभी आएगी या हो चुकी है हमारी, आपको परमानेंटली रिलीफ मिल जाएगा इन सब हेल्प से। ठीक है, आप जब ओके, इनको थैंक यू मैम। कंटिन्यूसली करते हो ना, तो कंटिन्यूसली उसका अफेक्ट आता है, क्योंकि ये सब हमारे स्विच वर्ड ये हैं। ये उतनी देर काम करे जितनी देर आपने उसको ऑन कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, छू मंतर। तो जितनी देर आप इसको ऑन रखेंगे, उतना ही आपके लिए काम करता रहेगा। राइट। तो टन के अलावा अब नेक्स्ट लिखेंगे, और लिखवाती मैं आपको। नेक्स्ट लिखे गम। गम, ग के ऊपर बिंदी सिर्फ, ग के ऊपर बिंदी, गम। अब गन, नाम सुनने से ही पता लग रहा है गम। कहाँ सुनते हैं इसको हम, गणपति से। तो गम लिया गया है गणपति से, विघ्नहर्ता से। तो गम की हम चैंटिंग कहाँ कहाँ करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आपके काम हो नहीं रहे हैं, आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कोई लंबे समय से रुके हुए आपके काम हैं ऐसे जो आपके हो नहीं रहे हैं, बहुत लंबे समय से अटके ही पड़े हैं, या आपको ऐसा लग रहा है रिलेशंस में सडन डिस्प्यूट आ जाते हैं,
ठीक है। लंबे समय से आपके काम रुके हुए हैं, या रिलेशन में डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरे को ना फियर है किसी चीज का, इनविजिबल फियर, कोई डर है जो लगता रहता है आपको। आपको ऐसा नहीं कोई प्रेत आत्मा चिपक गई है, पर कुछ डर लगता रहता है आपको। आपको अकेले रहने से डर लगता है, आपको कहीं जाने से डर लगता है, आपको ऑटो में बैठने से डर लगता है, आपको ऊंचाई से डर लगता है। तो कोई भी कई बार इनविजिबल फियर्स होते हैं या फोबियाज होते हैं, उसके लिए आप गम की चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आएगा, एक और लिखो, पैसा सबको चाहिए। आज की डेट में पैसा सबको चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए। जिसके पास नहीं है उसको भी चाहिए, जिसको जिसके पास है उसको भी और चाहिए, सभी को चाहिए। तो उसके लिए हम चैंट करते हैं माँ लक्ष्मी जी का मंत्र, श्रीम श्रीम श्रीम। ये किस लिए यूज होता है? मनी गेन के लिए यूज होता है। आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, कोई धन की समस्या है, या कोई रोजी रोटी तक की समस्या आ चुकी है, तो श्रीम का मंत्र उसमें आपको हेल्प करता है। आपको चैंटिंग कैसे रखनी है? श्रीम श्रीम श्रीम। जी इंदू मैम। मैम इसको श्री म चैंट श्रीम, करना है ना, हाँ म? जी हाँ जी हाँ जी, माँ ओके श्रीम। ओके। नेक्स्ट लिखें, मैम एम। ये श्रीम कितनी बार? मैम कोई भी सेम, मंत्र 11 बार मैम रिपीट? सोई मिनिमम 11 बारी, मिनिमम 11 टाइम, 21 टाइम्स, 41 टाइम्स, 51 टाइम्स। ठीक है। ओके, थैंक यू। 31 और 41 नहीं लेते हैं, क्योंकि राहु और बुध की समस्या आती है, इसलिए बोले नहीं लेते हैं। चलो नेक्स्ट लिखें, एम। एम बोलते हैं इसको, पर लिखा इसको एम जाता है। जैसे ए एनक लिखते हो ना आप, ए एनक साथ में बिंदी आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं एम। संस्कृत में इसको बोलते हैं हम एम। स्पेलिंग इंग्लिश में लिखते हैं तो लिख सकते हो AYEIM, AYEIM, एम बोलते हैं इसको। एम का जो मंत्र है, ये देवी सरस्वती से लिया गया है, तो ये बच्चों को आप दे सकते हो चैंट करने के लिए। एम के मंत्र में अपने आप में इतनी ताकत होती है। मान लो अगर आप पहले से भी कोई मंत्र कर रहे हो, उस मंत्र में अगर आप एम लगा देते हो, तो मंत्रों के उच्चारण अगर आपसे गलत हो रहे हैं, तो माँ सरस्वती उसको क्षमा कर देती हैं। इतनी इसकी महिमा है एम की। क्योंकि मंत्रों का अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया, तो उसका एनर्जी आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए कई मंत्रों में अगर हम एम लगा देते हैं और आपका कोई मंत्र का उच्चारण मिस हुआ है, तो उसको माँ सरस्वती अपने ऊपर लेके संभाल लेती हैं। आप इस तरह से दुर्गा सप्तशती भी पढ़ोगे, या सिद्ध कुंजिका पढ़ोगे, आप उसमें देखोगे कि एम का नाम आया है, क्योंकि उसमें वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट हैं पढ़ने में। तो वहां पे आपको क्या, कुछ बोलते बोलते आपसे गलती हो गई है, तो माँ सरस्वती उसको छोड़ के आपको उसकी मतलब, आप पूरा ब्लेस करती हैं आपने जो मंत्र किया है, उसका फल मैम मिलता है आपको। तभी तो आता है। स्पेलिंग फिर से लिख लीजिए, अभी किसी ने लिखे हैं गलत है वो। AYEIM है, ए फॉर एप्पल, वाई, फिर EINN। तो एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एम की चैंटिंग कर सकते हैं। आप बच्चों को दे सकते हो, विजडम बढ़ाएगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते ठीक से, आप ये उनको दे सकते हो। जो लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, या म्यूजिक की साधना करते हैं, या म्यूजिक में जाना चाहते हैं, जैसे किसी को तबला बजाना सीखना है, किसी को गिटार सीखना है, किसी को सितार सीखना है, एनी काइंड ऑफ। क्योंकि सरस्वती माँ को क्या बोलते हैं हम? विद्या की देवी बोलते हैं, संगीत की देवी बोलते हैं। तो आप उनके लिए भी इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। जब हम अलाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड उस मंत्र की चैंटिंग करते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उसको आप जल्दी सीख पाते हो। इसलिए मंत्रों को करना बड़ा जरूरी है, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, ना कि दूसरों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। तो हम अपने मन में भी इनकी चैंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कई बार हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि मैम हमने चैंटिंग कर ली, पर ना हमें ना ऐसा लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या हम चाहते हैं कि हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, कि हमें लगता है कि उसमें हमें सफलता मिले, या मुझे हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके लिए आप भैरव मंत्र भी ले सकते हो।
भ्रम, BHRAM, भ्रम। राम सर डबल एम नहीं है, सिंगल एम है। AAYIEM है, ये आई वाला नहीं है गरिमा मैम। EYE नहीं है, AIYEM है। नेक्स्ट है भ्रम, ये वाला। अब ये भ्रम है जो भैरव जी से लिया गया। भ के नीचे र और बिंदी, भ भालू। ठीक है, भ के नीचे र जो आता है ना, उसकी लाइन पे आता है। भैरव मंत्र आपकी शक्ति को, आपको शक्ति देता भी है, आपकी अंदरूनी शक्ति को भी बढ़ाता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको आपके काम में विक्ट्री देता है। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस है, आपका कुछ और काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, आप अपना कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको विजय दिलाने का काम करता है। और आपकी हेल्थ के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये इस तरह से काम करता है। एक मंत्र और होता है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा मंत्र थ्रोट चक्रा के लिए होता है, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र होता है आपके गले के यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ होता है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा। इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन कनेक्शन भी लॉर्ड गणेश से है। थ्रोट चक्रा पर जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं वो है हम, HAM, हम। ह पे बिंदी, हम। जिन लोगों को लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन वीक है, मैं ठीक से बातचीत नहीं कर पाता, मैं किसी एक के आगे भी नहीं बोल पाता, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वीक है, इसलिए आप बात नहीं कर पाते। कई बार बहुत भीड़ है, आप क्राउड में खड़े होकर अपनी बात नहीं बोल पाते, घर में भी 4 लोग बैठे हुए हैं, आप उनके आगे अपनी बात नहीं रख पाते हो, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है। आपने अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है, आपसे छुट्टी नहीं मांगी जा रही, इसका मतलब थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो ये आपके थ्रॉट चक्रा को ओपन करने में हेल्प करता है, आपकी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है, आपके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है कि आपका कौन सा एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। मैं बोल रही हूँ हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी, बट मेरे फेस पे आपको दिख रहा है करेगी नहीं, बोल रही है ये। ठीक है। हाँ, और मैं बोल रही हूँ अरे तुम आओ तो सही, मैं करती हूँ काम, तो आपको मेरे कॉन्फिडेंस में फर्क फील होगा। एक मैं बोल रही हूँ अच्छा, जैसे निहारिका जी बड़ा सोच में बैठे हुए हैं, निहारिका ने हाँ मैम हो जाता है ये। अब निहारिका मैम कैसा फील करेंगी यार, ना मुझे वो वाली वाइब नहीं आई। और मैं यही बोलूँ निहारिका जी को, अरे मैम आप आओ तो सही, काम तो चुटकी में हो जाएगा। अब वो काम चाहे ना हो, पर वो मेरी वाइब को देख के उसको समझ आएगा कि नहीं गलत नहीं है, कि बात तो ठीक है। अच्छा वो आई, काम नहीं हुआ मान लो, तो उनके मन में ये नहीं आएगा यार गलत बता रहे थे, उन्होंने कहा यार कोशिश तो कर रहा है यार, हो नहीं रहा है। पर पहले से ही होगा उसके मन में, चल चाह के देखती हूँ क्या कहती है वो, और काम नहीं है, मुझे ना पहले से ही पता था। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी कई बार अभिव्यक्ति में भी प्रॉब्लम होती है, ये भी एक डर होता है, एक तरह का फियर है ये। तो इसमें भी आपको हम की चैंटिंग बाहर निकालती है। किसी को ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप हम की चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके थ्रॉट चक्रा से कनेक्टेड है ये। तो ENT का प्रॉब्लम भी आप हम की चैंटिंग करके दूर कर सकते हो। ये ना बीज मंत्र होते हैं हमारे चक्रास के, जिसमें थ्रॉट चक्रा एक हमारा चक्रा है। और सिर्फ बीज मंत्र की चैंटिंग पर इतनी हैवी होती है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हो। इवन किसी को थ्रोट में कोई इशू है, डॉक्टर ने मशीन लगाने को बोल दिया है, थ्रोट में मशीन लग जाती है, किसी का वोकल कोड खराब हो जाता है, उनको आर्टिफिशियल कुछ उसने इम्प्लांट करके उसको वोकल कोड दिया जाता है। तो कई बार लोग अपनी पर्सनालिटी किसी को दिखे ना मशीन, तो यहाँ तक स्कार्फ बांध लेते हैं। जेंट्स तो इस तरह का स्कार्फ बांधते हैं, लड़कियां उसके ऊपर चुन्नी उन्नी बांध लेती है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है, तो कईयों को कई किसी ना किसी को देखा होगा अपने लाइफ में ऐसे यहाँ तक स्कार्फ बांध रखा है, बोलने में आपको पता चल रहा है कि कुछ इशू है, इट मीन्स द वोकल कॉर्ड इज डिस्टर्ब। तो वहां पर भी आप हम की चैंटिंग से उसको ठीक कर सकते हो। इवन कैंसर कैन हील बाय हम की चैंटिंग। पर कैंसर किस चीज का? थ्रोट का हुआ है, ईयर का हुआ है, तो आप इस तरह के कैंसर को भी इससे ठीक कर सकते हो। अब कुछ और भी करते हैं, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती,
अच्छा आप ये बताओ, हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एपिक्स देखे हुए हैं, बहुत सारे भारतीय सीरियल भी देखे हुए हैं, रामायण भी देखा हुआ है, महाभारत भी देखा हुआ है। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको नींद बहुत आती थी? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकर्ण। तो घर में भी हमारे घर कोई ज्यादा देर सो रहा, तब क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण की औलाद है क्या, उड़ जा। बोल देते हैं ऐसे वर्ड्स कि कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा है। ठीक है। सो यू नेवर नो कि कुंभकर्ण जो है ये भी आपका वैदिक स्विच वर्ड है। हम्म। ठीक है। और आप जिस तरह से अगर उसको उठाएंगे ना बार बार, तो कुंभकर्ण ये कुंभकर्ण ये, वो एक्चुअली में कुंभकर्ण रहेगा। आप अगली बार शायद देख लेना, किसी को उठाना चाह रहे हो अगर आप ये बोल के उठा रहे हो ना, तो कुंभकर्ण की औलाद है कि उठ ही नहीं रहा, कुंभकर्ण की तरह सोया पड़ा है, वो उठेगा ही नहीं। इंस्टेड अगर उसको आप आराम से उठा लोगे, किसी और डांट के उठा लोगे, या इंडियन मम्मियों के पास बहुत सारी ऐसे वाले लैंग्वेज होती है उठाने की, आप बिल्कुल वो बोल के भी उठा सकते हो। ठीक है, कुंभकर्ण बोलेंगे ना, वो नहीं उठेगा आसानी से। तो यही आपका वैदिक स्विच वर्ड है। तो जिसको नींद नहीं आती, वो चैंट करेगा कुंभकर्ण कुंभकर्ण कुंभकर्ण, और आप देखोगे 5 से 7 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। मैम सोमा भी तो होता है सोने, उसके लिए, सोने नींद के हाँ लिए। जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको चैंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कभी आपका कोई मशीनरी खराब हो गया है, टेक्नोलॉजी की भी कोई चीजों पे आप ट्राई करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपका मोबाइल नहीं चल रहा, आपकी चलती हुई मशीन खराब होगी, मिक्सर खराब हो गया, आपका ट्रांजिस्टर नहीं चल रहा, तो आप इसको वन टाइम ट्राई कर सकते हो। दैट इज नल नीर। नल नीर, दिस इज नॉट नल नील, नल नीर है ये। ठीक है। न फॉर न, न हिंदी वाला नल, और नीर। नल नीर आप चैंट करेंगे, आप देखोगे आपका काम कैसे हो गया है। ठीक है, अभी मैडम आपका उस टाइम तो नील और नीर। नीर, नीर बोला मैम, नीर। नल नीर। आर। र, यस, नीर। र। NEER, नीर। हाँ जी वंदना मैम। मैम मैं एक इसका रिजल्ट देना चाहती हूँ। नल नीर मैंने कई बार यूज किया है, ये बहुत इफेक्टिव है, और मैंने आपसे ही किया हुआ है ये। हाँ, कुछ इफेक्ट्स जहाँ जहाँ हुए हैं एक बार बता दो क्लास को। मैम बहुत इफेक्टिव है, नींद वाला भी है, मतलब सारे स्विच वर्ड काम करते हैं। जैसे बेटी उसमें फंस जाती है ट्रैफिक में, तो उसको मैंने चैंट करने के लिए दिया गांडीव। तो हाँ वो इतना इफेक्टिव है कि तुरंत रास्ता खुल जाता है वो हाईवे पे। हाँ। ये बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग सब जरूर करें क्लास को। ठीक है, तो जैसे हम नल नीर है ना, मान लो आपका फोन खराब हो गया, नहीं चल रहा, आपका बैटरी, आपको लग रहा है नहीं नहीं मैम गैस चलेगा, इसमें तो बैटरी ही नहीं है, तो आप ये मत देखो भैया, अपना लॉजिक मत लगाओ कि बैटरी नहीं है, आप सिर्फ चैंट करो, फोन को हाथ में लो और अपना चैंटिंग करना शुरू कर दो, 11 बारी, 21 बारी, 51 टाइम्स। नल नीर, नल नीर, यस मैम, नल नीर बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ये हितेश जी ने लिखे हैं स्पेलिंग, आप देख लीजिए, नल नीर, NEER। तो आप चैंट करेंगे और आप थोड़ी देर बाद देखना आपका फोन ऑन हो जाएगा। आपका मिक्सर चलते चलते बंद हो गया, तो आप वन टाइम इसको ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम उसको दिखा देना अपने मैकेनिक को, पर आपका उस समय का काम चल जाता है। और नल नीर के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, और उसमें से एक बार टेस्टिमनी आया था, किसी व्यक्ति के ना शॉप पे एक गर्ल का मोबाइल रह गया था, आईफोन रह गया था उनका। उन्होंने क्लास हमारी ऐसे ज्वाइन की थी, उनकी वाइफ अटेंड कर रही थी क्लास हमारी। तो उन्होंने, जैसे मैं बोला नरनी, तो उनको ना याद आया कि मेरी वाइफ ना कल क्लास अटेंड कर रही थी, तो उसमें उनकी मैम ने बताया था नलनी, तो उन्होंने नेक्स्ट डे हमारी अपनी शॉप पे, उनके यहाँ कोई मोबाइल छोड़ गई थी लड़की। तब उनको था कि ये मोबाइल में सबके लॉक लगे होते हैं, कि अब इसको कैसे अप्रोच करें हम, कि किसका मोबाइल का नंबर पता लगे तो उस बच्चे को बोले कि भाई यहाँ पे वो डिस्टर्ब होगा, तो ओपन कैसे करें, लॉक कैसे ओपन करें इसका। ठीक है, और उसमें बैटरी भी इतना नहीं था, तो क्या करें। तो उन्होंने नलनी नलनी चैंट किया, कुछ देर के बाद उसका मोबाइल का बैटरी ऑन हुआ, उसका फोन ऑन हुआ, तो उन्होंने फोन से जो भी नंबर फर्स्ट था उन्होंने डायल किया कि सो एंड सो, आपके जो भी लगते हैं उनका फोन यहाँ रह गया है। तो इस तरह से फोन का कनेक्ट हुआ, बाद में वो पर्सन, उसका कोई लिंक नहीं था अकल साइंस से, कुछ नहीं, उसने कहा मैं क्लास अटेंड करूंगा ये वाली मैं। क्योंकि क्या होता है, जब वन डे में आपको किसी चीज का रिजल्ट मिलता है ना, लोगों को विश्वास होता है, तो वन टाइम तो आपका ये काम करेगा ही करेगा। मैं नहीं कह रही हाँ भैया मिक्सर खराब है रोज ही नल ही नल करो तो, और मैकेनिक के पैसे बचा लो। ठीक है, बट वेन यू इन ट्रबल, आपके लिए ये काम करते हैं एकदम परफेक्टली, ऐसे स्विच वर्ड की तरह ही काम करते हैं, कि आपने स्विच ऑन किया और आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है। अब एक मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आप किसी को नींद नहीं आती, किसी को नींद ज्यादा आती है तो है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसके लिए क्या है, किसी का कोर्ट केस है तो क्या है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप क्या कर सकते हो, तो इसमें सो मेनी स्विच वर्ड्स आर देयर।
तो आपके ये काम करते हैं। एक है जैसे गांडीव, आप कभी ट्रैफिक में फंस जाते हो, आपको लग रहा है कि आपको टाइम से घर पहुंचना है, तो यू चैंट गांडीव, गांडीव, गांडीव। अब गांडीव क्या था, ये अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। तो कहते हैं जब गांडीव के ऊपर वो अपनी प्रत्यंचा चढ़ाते थे, उसके ऊपर जो वो चढ़ाते, प्रत्यंचा कुछ बोलते हैं, हाँ हाँ, प्रत्यंचा ही बोलते हैं हाँ मैम। हाँ, है ना, वो चढ़ाते थे प्रत्यंचा, तो उसकी, हाँ, तो प्रत्यंचा। उसकी आवाज बहुत दूरों दूर तक जाती थी, बहुत मीलों तक उसकी आवाज जाती थी, कि सबको पता लगता कि अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया है, तो अब कोई रास्ते में आ नहीं सकता। तो इस तरह का स्विच वर्ड भी जब आप ऐसे ट्रैफिक में हैं, आप चैंट करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और इमीडिएटली मिलता है। मैं तो बहुत बार ट्राई करती हूँ, कभी भी ट्रैफिक में फंसती हूँ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, घर से निकलते ही ट्राई कर सकते हो, भैया गांडी गांडी बोलते जाओ कि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले और हम ऑन टाइम पहुंच जाएं, तो बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब रिलेशनशिप की बात अभी किसने मुझे बोली थी, जैसे मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो वहां पे हम एक चैंटिंग कराते हैं, डेट इज, रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए आप चैंट करें राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। और बेस्ट वे क्या है, आप एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर ले लो, जो इतने इतने कैलेंडर्स आते हैं आपके, ठीक है, इतना पॉकेट कैलेंडर लेके उसको अपने हाथ में रखो, और अपने सीधे हाथ की टू फिंगर्स, ठीक है, सीधे हाथ की टू फिंगर्स, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन दो फिंगर को जो आपने हाथ में लिया हुआ है, उसके ऊपर रख दो, राधा कृष्ण के ऊपर, और फोटो ऐसी रखो जिसमें राधा कृष्ण बने हो, ठीक है, कोई उनकी जैसे बांसुरी बजाते हुए या साथ बैठे हुए हैं, राधा के साथ किसी पेड़ पे बैठे हैं, तो उनकी एक प्यार भरी हुई फोटो लेके हाथ में, अपने इस फिंगर से आप चैंटिंग करोगे, इंटेंशन अपने मन में रखोगे कि हम दोनों का जो भी, मान लो आपको अपने हस्बैंड के साथ करना है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करना है, तो भी आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंशन होनी चाहिए कि हमारा रिलेशन आपस में बहुत अच्छा हो गया, देन यू स्टार्ट चैंटिंग राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अब रिलेशन को आपको थोड़ा फास्टर मोड में करना होता है, हर किसी को होता है कि ये फास्टर हो जाए, कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है जल्दी से जल्दी हो जाए, देन यू कैन डू दिस इन अ 108 टाइम, तब आप इसको 108 बार करो, पर करो 3 बारी। जो वर्किंग है, ऑफिस गोइंग है, उनको लगता है टाइम नहीं मिलता, तो रास्ते में आने जाने में बहुत टाइम होता है, आप मिनिमम 3 बार करो, नहीं हो रहा तो आप 2 बार, एक बार तो करो, करो तो सही। आप देखोगे 15-20 दिन में आपके रिलेशन पहले से बहुत इंप्रूव हो गए हैं। देखो कोई भी चीज अब ऐसी वाली चीज है ना, जहाँ पे आपका मेंटल लेवल वर्क करेगा, जहाँ पे आपका मानसिक चीजें काम करती हैं, वो वाली चीजों में थोड़ा समय लगता है किसी के माइंड को घुमाने में, पेन वगैरह आप मैम इजिली दूर कितना कर टाइम, सकते हो। मैम कितना रन सेंड करना है? आप करिए इसको 11 दिन 20 दिन करें, आपको फर्क नजर आ जाएगा अपने आप। देखो प्रॉब्लम एक सौ ज्यादा है तो एक सौ आठ बार करना है ना मैम? हाँ, 108 बार, ठीक है, प्रॉब्लम ज्यादा है तो 20-21 दिन में दिखेगा, प्रॉब्लम अगर ठीक है, थोड़ी वो चलती रहती है, तो आपको फिर जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी मैम इमोशनल फैमिली इश्यूज होते हैं ना मेंबर उसको। किसी और फैमिली मेंबर के लिए भी कर सकते हैं? मैम ये सिर्फ ना उसके लिए, शादी वादी के लिए ये, अच्छा, शादी और हस्बैंड वाइफ के हाँ, लिए। हस्बैंड वाइफ के लिए ये, एंड मैम मैम एक हस्बैंड वो भी वाइफ में बता दें। डिस्प्यूट हो तो, मैम हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो तो? मैम वो भी यही करेंगे राधा हम, कृष्ण। डिस्प्यूट हो, नहीं नहीं, वो इसके डिस्प्यूट को ठीक करना तो मैम राधा कृष्ण है, तो हस्बैंड वाइफ है तो उसमें राधा कृष्ण ही। ओके मैम बच्चों ओके। के लिए भी बता दो कोई। किसके लिए? आजकल बच्चों के रिलेशन ज्यादा ही खराब रहते हैं पेरेंट्स के साथ, समझते ही नहीं बात। हम्म, यस, करेंगे, इस पे भी करेंगे। अब और बताती हूँ आपको, नेक्स्ट आप लिखिए मंगल, मंगल, चैंट करेंगे मंगल। कब कब चैंट करते हैं ये, अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी हो सकता है ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज ही मेनली इसके अंदर आते हैं, या किसी के सीमेंस वीक हो गए, सीमेंस बोलते हैं वीर्य को, ठीक है, मंगल को भी हम उसी से देखते हैं, लो स्पर्म काउंट जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में, लॉस ऑफ सीमेन या लो स्पर्म काउंट हो रहा है, बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है, या पाइल्स का इशू है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तो भी आप मंगल चैंट कर सकते हो। ब्लड का कारक होता है मंगल, तो ये ली जो भी चीजें सामने आती हैं, इसको आप मंगल से चैंट करके दूर कर सकते
एक लिखो, एक और भी बहुत अच्छा है, ये आपके बहुत काम आएगा। डेट इज मैम अश्विना। मैम हाँ जी। एक वर्ड चाहिए। अगर हमारी गुम हुई या चीज खोजनी है तो घर मैं में उसके लिए अगर मैं उसके लिए आपको एक श्लोक देती हूँ, पर आप अभी आप जिस भी चीज की बात करें वो मिलने नहीं वाली। अगर आपकी अभी अपनी खोई है कोई तो वो नहीं मिलेगी, गुम गई वो, आपकी लापरवाही से गुम गई। या फिर एनी डॉक्यूमेंट्स वी हैव नॉट गॉट, डॉक्यूमेंट्स कागज हाँ घर जो पे ही भी है है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा कुछ ना, पेज। गुम गया वो आपसे। आप उसको अपने घर की ना, एक बार साउथ वेस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, और अगर आपके घर में कोई वुड वाली अलमीरा है जिसके पास ब्राउन कलर का कुछ सनमाइका लगा है, कुछ ऐसा है आपके घर में? यस मैम यस। है, वो वाली अलमारी में देखो, उसका स्टील का हैंडल है। यस करेक्ट। हाँ, एक बार उस अलमारी में देखो। ठीक है। ओके थैंक यू मैम। मैम हेलो अगर मैम। मिल गई तो पार्टी मैम को जरूर दे देना। हाँ हाँ ठीक हेलो है। मैम। हाँ जी। मैम ये राधा कृष्ण की चैट हम तब भी कर सकते हैं अगर मियाँ बीवी मान लो किसी वजह से अलग रह रहे हो तो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल कर मैम। मैम सकते हो। मैम वो श्लोक भी बता दीजिए। हाँ जी, अभी बता रही हूँ। तो अभी हम पहले कर रहे थे हम अश्विना। अश्विना आप लिखे वर्ड, ये आपका डॉक्टर की तरह काम करेगा। आप समझ लो दिस इज योर सेकंड डॉक्टर। अश्विनी कुमार। हाँ, अगर आपको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा तो भी आप ये चैंट करोगे। कई बार होता है हम 10 डॉक्टर पे जा रहे हैं पर इलाज नहीं हो पा रहा, आपको सही डॉक्टर पे नहीं पहुंच पा रहे, यू कैन चैंट अश्विना। आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, जैसे किसी को खांसी जुकाम हो रखा है, आप क्या करें, अपने हाथ में अपनी मेडिसिन कोई खा रहे हैं उसको रखें, ठीक है, लेफ्ट हैंड में रखो ऐसे ढक के उसको, और चैंट कीजिए अश्विना 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 अश्विना, और दवाई खा लीजिए। या नहीं करना, दवाई खा के चैंट कर लीजिए 11 बार 21 बारी, और नहीं तो रिपीटिवली करते जाइए बैठे बैठे। ठीक है, रिपीटिवली करते जाइए अश्विना अश्विना अश्विना। आप देखोगे मैनी टाइम्स यू डोंट नीड इवन सेकेंड डोज की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर ने अगर आपको दी है ना 3 दिन की 4 दिन की दवाई, हो सकता है आपको एक ही दिन की दवाई खानी पड़े, अगले 2 दिन की खाने की जरूरत ना पड़े। ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, जो भी मेडिसिन खा रहा है या खाने वाला है या किसी का कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है उस पर ये अप्लाई किया जा सकता है। इवन कैंसर पेशेंट्स की बहुत सारी दवाई होती है, जो लोग कीमो करा के आते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उनकी बॉडी माइंड खाना पीना, वो लोग भी चैंट कर सकते हैं। आप देखो इससे उनको रिलीफ मिलेगा। जैसे कीमो कराने जाते हैं, आप उनको बोलो ये वर्ड चैंट करते जाएं, दे फील लेस पेन इन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। तो इसका इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे काम करते हैं। देखो अश्विना, आप इवन जैसे जो लोग बहुत पेट लवर होते हैं, आप अपने पेट के लिए भी चैंट कर सकते हो, बहुत अच्छा असर करते हैं ये, बहुत अच्छा असर करते हैं। मैम जिसके आईज से रिलेटेड अभी रेटिना डिटैच हो गया था किसी का, हाँ तो मैम वो रेटिना सही हो रहा है, अभी तो दवाई डल रही है उसकी आंख में, हाँ तो वो कर सकता है क्या हाँ ये? हाँ, मैं जो हमारी मंत्रास में आपको बता रही ना स्विच वर्ड, तो हाँ इसमें जी। वाला क्वेश्चन नहीं कोई कर सकता नहीं कर सकता, एनीबडी कैन डू एट एनी टाइम। कोई नहाने की जरूरत नहीं है, कोई धोने की जरूरत नहीं, कोई रात का नहीं, कोई दिन का, कुछ नहीं, आप यू कैन चैंट एनी टाइम। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैम मेरी भी रेटिना की बहुत भारी प्रॉब्लम है। मैम मेरे को एक आई से ना जिग जैग दिखाई देता है, अगर मैं अपनी दूसरी आई को क्लोज करती हूँ तो तो मैं आपको कुछ भी डॉक्टर ने जो पढ़ नहीं मेडिसिन सकती दी उस आई होगी से। ना, तो उसमें आप हाँ अश्विना चैंट कीजिए, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। मैम बस अश्विना मैं कितनी बार चैंट करना चाहिए वैसे? मैम इसका कोई ना मंत्रों की लिमिट नहीं होती, आपको कितना रिलीफ चाहिए। मिनिमम तो मैंने बताया ही आपको, 11 बार करो, 21 बार करो, 51 टाइम्स करो। आपको क्या होता मैम है कई बार किस आप खुद चैंट कर रहे हो ना, आपको खुद से इंट्यूशन होता है मुझे इतनी देर करना है, और हाँ अगर मैं वही आपने पूछना चाह रही हूँ कि किसी भी टाइम चैंट कर किसी सकते हैं भी ना, टाइम कितनी भी चैंट कर बार? सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं होता, कोई परसेंटेज नहीं होता। आपका मन कर रहा है कि मेरे को जब याद आ गया मैं तब चैंट कर रही हूँ, यू कैन डू। राइट मैम, बस ठीक है। ये हाँ, तो मिनिमम आपने 11 बार कर लेना, अभी आपका मन कर रहा है मुझे और करना है, आप करते जाइए ना। फिर वो अगर 29 टाइम भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपने कि 11 टाइम सोचा पर आप उससे ज्यादा कर रहे हो। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि हम जितना बोल रहे हैं उससे हम ज्यादा करते हैं, तो इट इज ऑलवेज थिंग्स आर वेरी बेनिफिट्स फॉर यू।
हाँ मैम, जैसे मैं कई बार बैठे बैठे, क्योंकि अश्विना मुझे पहले भी पता था, तो बैठे बैठे जब मन होता है तो लगातार करती रहती हूँ वो, मतलब हाँ, कोई खासकर काउंटिंग नहीं, अपनी काउंटलेस। मेडिसिन को हाथ में लेके करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, या जब मेडिसिन खा लिया उसके बाद चैंट करोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। ऐसे ही करते रहोगे तो वो कहाँ है, हवा में ही जा रहा है ना। आप किस लिए कर रहे हो? आपने मेडिसिन खाई एंड यू स्टार्ट चैंटिंग कि मैं ठीक हो रही हूँ, क्योंकि बिकॉज यू अब ऐसी चीजों में वो इंटेंशन वर्क वेरी मतलब प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आपने इंटेंशन किया कि मैं तो दवाई खा लिया, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना, ये स्टार्ट चैंटिंग अश्विना मुझे इसमें हेल्प करेगा, तो नहीं स्टार्ट चैंटिंग अश्विना 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 ऐसा करके। ठीक है, तो बहुत ही वाइटल रोल निभाते हैं हमारे ये मंत्रास। मैम वो भी बता दो, डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए हैं। मैम आपके डॉक्यूमेंट तो गुम गए। मैम घर में ही है, नहीं। पास पासबुक है। मैम घर शालिनी में है? बोल रही हूँ। हाँ कह रही हूँ मैम, घर में नहीं है। फिर भी ट्राई करना तो अपने घर की साउथ डायरेक्शन चेक करो। ओके। एक साउथ चेक कर लो। और एक काम करना, नहीं तो एक ना वो लेना, दुपट्टा लेना रेड कलर का, रेड कलर के दुपट्टे में गांठ लगा देना कि मेरे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। गांठ लगाते हुए बोलना मेरे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, चेक इन द साउथ डायरेक्शन। ओके पॉसिबली मिल जाए, और मिल जाए तो बता देना, ना मिले तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बताना। मैम, ठीक है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ गई। किसकी आ गई? मिल के। मिल गए? ठीक है। पार्टी फिर मैम कहाँ मिले? मैम आपको तो पार्टी मिल गई बस। कहाँ मिले आशा मैम, ये तो बता दो। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मिले, वेरी गुड। करेक्ट। पार्टी मैम आज पार्टी। तो मैम आज तो एक बता दो, मेरी तो ज्वेलरी बहुत खो जाती है, बहुत खोई है मैंने, बहुत ज्वेलरी खोई है मैम। जब मुझे ज्वेलरी। याद आता है मुझे डिप्रेशन हो जाता है मैम। मैम ज्वेलरी खोने का मतलब होता है जुपिटर खराब हो गया। आपके घर में अच्छा। आसपास कहीं कबूतर वगैरह भी हैं क्या? हाँ पार्क सामने है तो वहां आते हैं। अब तो बंद कर दिया लोगों का दाना डालना वहां, अब कम हो गए हैं। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ हेलो जी कनीज मैम। मैम। हेलो कनीज मैम। हेलो मैम, ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ कनीज मैम, आप कैसे हो? मैम थैंक्स गॉड। बस मुझे बहुत खुशी हुई है मैम। मैं ना वैसे कुछ इमेजिन नहीं कर सकती। मेरी ना ये शायद पावर कम है, या अभी इसको जगाने की जरूरत है, लेकिन ना जो एकदम से मेरे दिल में आता है ना, और बार बार आता है, वो पूरा हो जाता है। और ये हाँ मेरा ख्याल है तीसरी ख्वाहिश है जो पूरी हुई है। मैं रोज सोचती थी मैम ने अपना काम कब शुरू करना है, मैम ने अपना काम कब शुरू करना है। और एक दिन आपने फिर इतला दे दी कि काम शुरू कर दिया मैंने अपना। मैम मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू मैम। थैंक यू मी मैम। टू मैम, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। मैं तो शॉक्ड हो गई। मैं कहा जिस अंडर में करते थे, मैं कब मैम से पर्सनली होगा, कभी मैम पर्सनली हमें अपना रिस्पॉन्स देंगी, हम मैम का ले पाएंगे। नहीं तो अंडर में रह रह के मतलब बहुत अंडरग्राउंड हो जाता था। नहीं नहीं, नहीं ऐसा थैंक्स नहीं मैम है। मैम, मुझे मैम हार्ट मुझे से आपसे थैंक्स एक है। बहुत जरूरी बात करनी है, तो मैं फिर आपसे बाद में बात करूं। हाँ मैम कर लेना, बाद में कर लेना। चलो अभी एक और प्लीज इम्पोर्टेंट वाला लिखते हैं जो अभी सब मैडम मांग रहे बच्चों हैं। वाला बता दो। मैम अभी मैम एक एक बच्चे और कहना बता नहीं रही हूँ ऐसा मानते। इम्पोर्टेंट जरूर ना। बताइए जैसे हम दवाई ले रहे हैं, आपने बताया अश्विना, तो मैं अश्विना भी किया था, बट लेकिन मुझे ना मतलब जो उसके रिजल्ट्स है, या फिर मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही, ये भी मेरी माई मिस्टेक्स भी हो सकती है। नहीं मिस्टेक नहीं होती आपकी। आप कितने दिल से करते हो बस वही करना है। ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं मिलते, कभी भी नहीं और होता मैम ऐसा। ये चीज है, वेट लूज पे भी जैसे मेरा वेट हाँ मेडिसिन जी। के रिगार्डिंग बढ़ रहा है, और मैं कम चाहती हूँ, नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। वेट लूज के लिए भी दूंगी, सब दूंगी। वेट प्लीज लॉस के लिए भी मैम, दूंगी, मैं पर बहुत आज नहीं जरूर। दूंगी, अभी पहले पूरी क्लास सुनते हैं, समझते हैं, सब ओके दूंगी, मैम। ठीक है। ओके। चलो अभी जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, तो एक हम लास्ट वन और करते हैं। दैट इज, खोई हुई वस्तु को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई चीज गुम गई है, तो आप एक ये मंत्र है जो रामायण की चौपाई से लिया गया, आप इसको चैंट कर सकते हो। यू कैन इवन राइट, मैं बोल देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। गई, गई कोई चीज चली जाती है ना, गई। गई बहारे, गरीब नेवाजू, मैं रिपीट कर दूंगी। गई बहारे, गरीब नेवाजू, सरल सबल, सरल
सबल, साहिब, रघु, राजू। मैम लिख दो ना मैम वर्डिंग। बोर्ड ना दूसरा है, मैं वो राइटिंग वहां पे लिखूंगी भी ना तो भी कुछ समझ नहीं आने वाली है। नहीं व्हाट्सएप पे मतलब ये इस पे चैटिंग पे कर दो ना। यस मैम प्लीज लिख दीजिए ना। हाय मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैम लिख दो ना। मैम एक बार बोल भी दीजिए। स्कूल के बच्चे होते ना मैम, प्लीज ब्लैक बोर्ड पे लिख दो ना। मैम मैम आज रिपीट चिल्ड्रंस ना डे हो है जाए मैम, तो इसलिए कह रहे हैं आपसे। हाँ हाँ सही बात है, चिल्ड्रंस डे भी है तो फिर बच्चों की बात माननी भी मैम पड़ती है। मैम के लिए बच्चे ही हैं हम। हम तो बच्चे ही है। नहीं मैं टीचर के वो लिए सब बच्चे होते हैं, चाहे उम्र में बड़े भी हों हम। चलो सही लिखो। बात है, गुरु का दर्जा गुरु का ही रहता है मैम। हिंदी कैसे लिखी जाएगी? पेन चलेगा कैसे है मुझे नहीं पता, सो लिख देती हूँ मैं। परफेक्ट मैम मैम इंग्लिश में परफेक्ट। लिखिएगा, मुझे हिंदी में समझ नहीं आएगी। अब इंग्लिश में कैसे लिखूंगी? मैम फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? आप उसको बोल के इंग्लिश में कर लेना। गई बहारे। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मैम, और इसको कन्वर्ट ओके करा लेना मैम। बाद में आप उर्दू में, ठीक है मैम? हाँ ठीक ऐसे है। ही होता है गई, मैम। हाँ प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बीच बीच में आप ही डिस्टर्ब देंगे। गई बहारे, गरीब। इसे पता है पेंट में कितनी देर लगी मुझे लिखने में। गरीब, ये मैं शेयर कर दूंगी तो ग्रुप में। नेवाजू, मैं अपना ग्रुप नंबर मैम दे दीजिए ताकि हम भी उसमें ऐड हो पाए। मैं भी शेयर कर देती हूँ, कोई भी शेयर श्योर कर मैम। देना है। इतने सारे एक बार मैम ग्रुप आपकी शेयर कर दो। हैंड राइटिंग तो बड़ी सुंदर है। आप कह रहे हो पता नहीं कैसा लिखा जाएगा। नहीं ये तो मैम मैं आराम आराम से लिख रही हूँ, राइटिंग तो अच्छी है पर यहाँ पे नहीं लिखी जा रही है। मैं भी इतनी नहीं मैडम पता लग रहा है अच्छी है राइटिंग। सरल, सबल। टीचर तो टीचर ही होती है ना। यस। ओके कीप क्वाइट। आज सारे चिल्ड्रन डे बना रहे हैं। सरल, सबल, साहिब। अभी आपको ना चैट में ग्रुप का लिंक आ रहा है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर मैम श्योर। सरल, साहिब। रघु, राजू। ठीक है, तो ये हम कब चैंट करेंगे? जब हमारी कोई चीज घूम गई है आप इसको चैंट करेंगे। मैम वैसे मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था। हाँ नहीं ठीक ही लिखते हैं, वो बस थोड़ा सा लगता है नहीं नहीं लिख रही हाँ हूँ। मैडम बाहरे ब पे आ की मात्रा आएगी, जैसे चैटिंग में बहारे, ब पे आ की मात्रा। हाँ जी हाँ बिहारे जी, नहीं बहारे। बहारे। बहारे है, बिहारे नहीं है। हाँ र पे मात्रा है। हाँ तो ब ना से। गरीब। उंगली करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आप चैंटिंग कर सकते हैं। और आप इसमें बहुत सारे जो आप स्विच वर्ड सीखोगे वो हमारे 108 स्विच वर्ड्स हैं। 108 स्विच वर्ड्स के अलावा आप 30 स्विच वर्ड्स और भी सीखोगे, जो इन स्विच वर्ड्स का पार्ट नहीं है पर वो भी वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। और इसका पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप में मिलेंगी, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉस्मिक विंग के नाम से ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। ये फिलहाल अभी हमारा एक वर्कशॉप है, वेबिनार है, ये आपको ओपन यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं अभी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा जो भी इस क्लास मैम को ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। 2 डेज का ये वर्कशॉप है, 15 तारीख का और 16 तारीख का, सेम टाइम का, 5 बजे का। और इसका कॉस्ट है 999। तो आप 1000 रुपीज में, मतलब 1000 रुपीज में आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और इसको अनगिनत फॉर्म में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 108 प्लस 30, यानी कि 138 स्विच वर्ड्स आप सीखोगे जिनको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो।
और ये स्विच वर्ड इतने छोटे हैं, इसमें से कुछ आप उठा के आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। और इन स्विच वर्ड से मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे मान लो अगर आपको कोई गुरु दीक्षा नहीं लेनी है, आप अपने लिए अपने पर्सनल मंत्र कैसे बनाओगे, मंत्रों की ताकत कैसे बढ़ा सकते हो। अभी तो मैंने आपको सिखाया कि आप टन चैंट करो, आप गम चैंट करो, ठीक है। यस वंशिका, यू कैन टीच इवन लेटर। मैं तो किसी को नहीं बोलती हूँ कि हाँ मैं पढ़ा रही थी तुम पढ़ाओ नहीं। मैं मेरे ये स्विच बोर्ड जब से पढ़ा रही हूँ, अभी तो बहुत लोग पढ़ा भी रहे हैं इसको। आपको बिल्कुल पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, सिखाइए, क्योंकि हमारी देखो ये विद्या जब लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। हम लोग ना उस चीज की तरफ भी सोच पाएंगे जो अभी सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमें तो दवाई लेनी है, हमें तो ये काम ऐसे ही करना है। एटलीस्ट उस समय आप इंस्टेंट काम तो करो जब तक आप पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। एक होता है ना फर्स्ट एड, तो हमारे पास, और घर में तो लेडीज क्या हो जेंट्स क्या हो, दोनों के पास फर्स्ट एड ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जिसको हम घर पे तो बैठ के यूज कर सकें। जब तक आप किसी डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम के लिए किसी को अप्रोच कर रहे हो, तब तक आप खुद तो हल निकालो ना। घर में भी किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले अप्रोच करते हैं ना कि डिटॉल लगा लें, फिर डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा ये चल बेटा मैं यहाँ पे थोड़ी हल्दी लगा देती हूँ। आप करते हो ना फर्स्ट एड। तो इतनी फर्स्ट मैम एड भी अगर आप प्रॉपर्टी करने बेचने लग के लिए जाएं। कौन सा, हाँ जी। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिक मैम नहीं सब रही है बहुत करेंगे, टाइम से। मैम सब करेंगे हम। मैडम एक प्लीज बता दे, बच्चे कहना नहीं मानते। मैम वो सब करेंगे हम। आप उसको कंबाइन कर सकते हो कि मैंने अभी कंबाइन वाला एक भी नहीं सिखाया आपको, तो आप क्लास में ओके। करना उसको कि आप कंबाइन करके आप कैसे कर सकते हो उनको। जैसे आपको किसी का मान लो झगड़ा कराना है, आप उसके लिए स्विच वर्ड्स ले सकते हो। आपको लगता है आपकी अपनी कपल की लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री हो गई है, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे इसी बिना झगड़े की। आप चाहोगे बस इनका झगड़ा आपस में हो जाए और शांत हो जाए, तो आप वो चीजें भी कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि इनकी आपस में बन जाए, तो आप चैंटिंग के थ्रू भी ये कर सकते हो। इवन आप किसी के बिहाफ पे, मान लो आपको पता लग गया यार, अब जैसे एक लेडी ने मुझे अप्रोच किया था कि उन्होंने कहा कि मैम मेरा ना, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की शादी इससे हो, तो मैं क्या करूं। और ये उसका तो फोन कॉल जब देखता है ना तो घर में किसी को नहीं दिखता, तो आई गिव अ दिस स्विच वर्ड, आप चैंट करो फिर मुझे बताओ। तो विद इन 11 डेज ही सेड कि मैम अब उनका ना आपस में जरा, फोन वोन तो मैंने कभी देखा नहीं पर उनका कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो फोन बजता भी तो वो उठा नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। तो इट मीन्स थिंग्स आर वर्किंग। तो ये एक नहीं है, ऐसे एक और लेडी थी, उनके हस्बैंड का, उनको ऐसा लग रहा था उनके हस्बैंड का कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो कहती मैम मैं क्या करूं, मैं खुद बड़ी सॉफ्ट हूं, तो व्हाट आई डू। तो मैंने कहा आप ये वाला स्विच वर्ड करो। वो दोनों स्विच वर्ड डिफरेंट है, जो उस केस का डिफरेंट था, इस केस का डिफरेंट था। मैं कहा तुम क्या चाहते हो, कहती मैम मैं चाहती हूँ कि ये इसकी जिंदगी से क्या, इसकी दिमाग में से दूर चली जाए और कुछ ऐसा हो जाए। तो आई कहा कि आप ये लिखो। ठीक है, तो उनको मैंने बोला कि आप ये डेली लिखो, तो अपनी कॉपी में वो डेली लिखती रही कि ये लिखना है ये लिखना है। मैं कहा बस बोल बोल के लिखना। ठीक है, तो चीजें होती हैं, आप इनके ऊपर वर्क करोगे तो। आप इसमें पावर बढ़ाने के लिए भी आप इसमें चीजें ले सकते हो कि हाँ इसकी पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इनकी पावर कैसे बढ़ाई जाती है। आप इसको अपनी ग्रोथ के लिए भी, अपनी सेल्फ ग्रोथ यानी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी इनको चैंट कर सकते हो कि डेली चैंटिंग करोगे तो आप इसको कैसे अपने अंदर स्थापित कर सकते हो। मैम ठीक है इसकी रिकॉर्डिंग होगी क्लास की? मैम, जो अभी क्लास हुई है हमारी वो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, वो आ जाएगी आपको 1-1.5 घंटे तक मिल जाएगी। ठीक हाँ है, मैं और अपनी नहीं तो फ्रेंड्स मैक्स, को दे दूंगी, वो भी ज्वाइन कर लेंगी, है ना? हाँ ठीक है, वो मैक्सिमम आपको कल ठीक तक है। में, वैसे मैं अभी डाल दूंगी 1-2 घंटे तक, क्योंकि डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बाकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऐप में मिलेगी। ठीक है, और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर मैम तक आपने रहती है। राधा कृष्ण हाँ जी। आपने राधा कृष्ण का जो बताया वो फोटो, छोटा फोटो लेना नहीं, है वो और उसको मैंने ऐसे उंगली बढ़ाने के ऐसे लिए, रख के वो करना मैंने है। बढ़ाने के लिए बोला। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप अपनी आईज क्लोज करो, जिसके लिए कर रहे हो, मानो जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, तो आईज क्लोज करो, एक जगह शांति से बैठो और उसको चैंट करो, इंटेंशन डाल के कि आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बढ़ रहा है, और राधा कृष्ण चैंट करो। ठीक है, नहीं तो क्या करो, अगर आपके पास कोई फोटो है, आपको लगता है हाथ नहीं रखना मुझे या कोई देखेगा, आप कोई छोटा फोटोग्राफ ले लो। इसको और पावरफुल करने के लिए क्या करो, श्री कृष्ण के चरणों पर अपना नाम लिख दो, मतलब फीमेल का नाम लिख दो उसके चरणों पर, और राधा के हार्ट पर मेल का नाम लिख दो। अरे ये तो नया है। कृष्ण के चरण पर, कृष्ण श्री के कृष्ण के, चरणों श्री पर कृष्ण के लेडीज चरणों का। पर लेडी का नाम लिख दो। आपको उनके हार्ट पे लिखना है तो हार्ट पे लिख सकते हो, उनके चरणों में लिखना है तो उनके चरणों में लिख दो। और ऐसे ही राधा के हार्ट पे अच्छा। मेल का नाम और कृष्ण के हार्ट पर फीमेल का नाम।
आप ऐसे भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। देन यू अपना हाथ की एनर्जी देने के लिए मैंने बोला 2 फिंगर, क्योंकि कैलेंडर छोटा है ना, आपका हाथ पूरा आ जाएगा तो पूरा हाथ रख लीजिए। ये 2 फिंगर्स मेनली मैं बोलती हूँ दिस फॉर द एनर्जी, क्योंकि बृहस्पति की फिंगर है, ये गुरु की फिंगर है, कृष्ण इज अ गुरु। ठीक है, तो आप इसको यहाँ रखिए। और ये चीजें दो। डिफिकल्ट है ना, ये सैटर्न की फिंगर है, तो सैटर्न आपके काम क्या करता है, डिले कराता है। तो सैटर्न की ब्लेसिंग्स, ये 2 फिंगर हम लेके आप ऐसे करके ये चैंट वाली। कीजिए। ठीक है, तो आप ये ऐसी चीजें वाली। ऐड ऑन करके भी आप अपनी इनकी पावर्स को और एनहेंस कर सकते हैं और क्रिएटिव कर सकते और आपने ये बताते वक्त ये भी बोला था कि शादी होने के लिए, तो क्या ये उसी में भी हैं। ये भी आएगा? शादी जिसकी शादी नहीं के होती लिए तो स्वयंवर की चैंटिंग करते हैं हम, स्वयंवर स्वयंवर। शादी के लिए मैं और भी बताऊंगी स्वयं। आपको। हाँ, स्वयंवर शादी के लिए अच्छा, और भी क्योंकि आपने आएंगे। पहले, हाँ, शादी का बोला था, फिर बाद में राधा कृष्ण आ गया, तो मुझे हाँ, लगा कि शादी के लिए नहीं भी नहीं, वही राधा है। एक्चुअली वो रिलेशनशिप की बात आ रही थी तो मैं स्किप कर गई थी कि रिलेशनशिप के लिए सब पूछ रहे थे, तो अच्छा मुझे था कि राधा कृष्ण पता अच्छा होना अच्छा। चाहिए सबको रिलेशनशिप के लिए। तो तो ये राधा फिर कृष्ण शादी के वाला लिए हस्बैंड वाइफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में कुछ मनमुटाव हम्म हो गया तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मैम स्टडी मैम वाले बच्चों के लिए तो प्लीज बता पर, दीजिए, जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे तो एग्जाम में क्या चाहिए उनको? हाँ मैम, प्लीज प्लीज रिजल्ट एक एक यही पास बता चाहिए। दो। पढ़ाई के लिए वो दिया ना आपको गम, और एम दिए ना सरस्वती माँ का, एम नहीं दिया? एम। एम ओके। एम दिया है। एम एम होता है तो उसको हमें एम कम और एम। एम। आप उसमें वो देखोगे हम्म। ना, दुर्गा माँ का निवारण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो जो एम है ना, एम जी। लिखते हैं उसको हम एम है, पर वो होता है एम है। माँ मैम माँ इंग्लिश का में भी होता है। शायद हाँ आएगा। हाँ हाँ, एम सॉरी। एम। आप हिंदी में लिख लो ना उसको मैम एम। को बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए क्या क्या ठीक? एक्चुअली क्या मैम, पेपर देने जाते हैं 2-3 बार से रिजल्ट भी क्लियर नहीं हो रहा बिटिया का, सीए हम्म। का। तो ये था कि मैं स्टडी टाइम पे मैं जैसे पेपर देने जाए, तो इसीलिए मैम मैं आपकी आपसे डॉटर का पूछा ना था मैम। चंद्रमा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। आप उसको चांदी के गिलास में पानी या चांदी का चम्मच दे दो एटलीस्ट फूड खाने के लिए। अच्छा। हाँ, चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ और कुछ बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। किसी मैं चीज से दोनों का परेशान ही, हो। बेटे बेटी दोनों का ही बेटे का भी यही रहा है। मैम बेटी का तो आपका इंट्यूशन आ रहा है कि उसका ओके। चीजें थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो कर जाएगी। बहू का है, मतलब बेटी है। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा उसका। मैम मुझे पूछना है एक बात। हाँ जी। मैम जैसे हम लोग तो आपकी क्लास कर चुके हैं, फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए? मैम आप 555 डाल देना। ठीक है आप मैम। कर चुके हो ना, जो रिवीजन कर रहे हैं वो 555 में कर सकते हैं, जो फुल कोर्स कर रहे हैं वो 999 कर मैम हम सकते लोग को हैं। कुछ नया मिलेगा ना? हाँ, नया आपको मैंने लास्ट में 30 मिनट स्विच वर्ड लास्ट की क्लास में एक और दिए थे, आपको दिए थे मैंने। मैम चेक कर लेंगे व्हाट्सएप पे। आपने कब किया था मेरे से, कोई ईयर बताओ। मैम 24 में किया था। 24 में लास्ट? नहीं, मैंने नहीं, तब नहीं कराए थे मैंने, नहीं कराए थे। मैं आपको ना एक मैं बार एक बार इसका, चेक कर लूँ। हाँ। हाँ कर लेना। हाँ। मैं एक बार ना इसका वो दिखा देती हूँ आपको। आपको स्कैनर लेना है तो आप स्कैनर देख लेना इसका। हाँ वो दे और दीजिए मेरा, मुझे। हाँ, पेटीएम। क्या क्या कह रहे हैं सर? दे रहे, खुद के खर्चे निकाल लो। अरे क्या हो रहा है? बड़ा बातें करता कनिका के आगे। सब डिसेबल शालिनी कैमरा आपका भी हो मैम। चालू हो गया, गया। कैमरा को खुल जाएगा। बच्चा नहीं हो शालिनी रहा मैम। है ना उसके। अरे क्लास क्या कर अच्छा, देते हो, मैं फिर म्यूट रख आप दूंगी सबको अगली म्यूट बारी। करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए सबको। ये मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है, यहाँ पे स्कैनर बना हुआ है, आप ये ले सकते हो, नहीं तो पेटीएम नंबर नीचे दिया हुआ है 9911152227। ये गूगल पे पे भी है, पेटीएम पे भी है, फोन पे पे भी है, और अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, और स्कैनर भी है। वट एवर यू फाउंड इजी, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। कल रहेगी हमारी क्लास 5 बजे, 15 तारीख को 16 तारीख को, जिसमें हम अराउंड 138 स्विच वर्ड्स करेंगे, जो पढ़ाई के लिए, रिश्ते नातों के लिए, कोर्ट केस में विजय के लिए, आ, इसके लिए आपका अगर वीजा नहीं लग रहा, बाहर जाना है किसी को, वो नहीं हो रहा, वेट लूज करना है आपको, आपको मतलब स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए है। आपको शक्तियां चाहिए, जैसे माँ की चाहिए, आपको साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए आप क्या स्विच वर्ड करोगे, अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करते हैं हम, अगर बुरे सपने आते हैं तो हम क्या करें, कोई चीज गुम गई है तो क्या करें, बेबी नहीं हो रहा तो हम क्या करें, अगर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा तो हम क्या करें,
हम चाहते हैं हमें रिद्धि सिद्धि मिले, नेम फेम मिले, तो हम क्या करें? हमारी लाइफ में प्रेम बढ़े, सभी के साथ बढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं? जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम बोलते हैं कि यार कुछ तो पढ़ाई कर ले, तो विद्या प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हो? और आप चाहते थे, कई बच्चे डिबेट में जाते हैं, या हम कई बार किसी कॉम्पिटिटिव ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारा आमना सामना होता है, तो वहां पर हमें कैसे प्रोग्रेस मिले? कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो उसमें हमें कैसे सफलता मिले? किसी को पुत्र चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? अपनी गरीबी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो? आप डेथ बेड पर हो, डेथ बेड से बाहर कैसे आओगे? मतलब अकाल मृत्यु ना हो, हमें उसका डर लगा रहता है, या कोई क्रॉनिक इश्यूज आ गए हैं, हम उनसे कैसे बचेंगे? सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई चीज गुम गई है तो क्या करे? जैसे भी आपको एक श्लोक दिया मैंने, और आपको लगता है कि आपसे कोई गलती होगी तो मैं भगवान से माफी कैसे मांगू, तो भगवान से माफी मांगने के लिए भी चीजें हैं। आपको लगता है कि आपको रात में कुछ दिखाई देता है, आपके ऊपर कोई चढ़ जाता है, आपको कोई साया दिखाई देता है, या आपको फील होता है कि किसी ने आपके साथ कुछ किया है, तो ऐसे में भूत प्रेतों को भगाने के लिए भी आप कौन से मंत्र कर सकते हैं? आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप चाहते हो कि ये मुकदमा मेरे हक में हो जाए। किसी की शादी नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हो? घर में संकट आ जाता है कई बार, कई बार होता है ना कि प्रॉब्लम्स आती है तो सब जगह से आती हैं, तो उसका हम फिनिश करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं तो उनको आप दूर कैसे कर सकते हो? ठीक है, जैसे हम मोस्टली 8 नंबर के लिए बोलते हैं कि इनकी लाइफ में रुकावटें बहुत आती हैं, आपको चिंताएं बहुत रहती हैं, चिंताओं को दूर हम कैसे करके मंत्र, मतलब मंत्र से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बुरी शक्तियों से बचना, ये कर सकते हैं। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए हम चाहते हैं हमारी बुद्धि और बढ़ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर में दर्द है तो हम क्या कर सकते हैं? सर में दर्द को भी भगाने के लिए मंत्र आप कर सकते हो। एंड जैसे भी बेबी का बोला, बेबी नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो? रिलेशंस को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो? रिलेशंस के बीच में प्यार पैदा करने के लिए क्या कर सकते हो? जैसे किसी किसी की लाइफ में बिल्कुल निराश हो गई, भैया हमारे बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है, हमारी तो बात ही नहीं होती बहुत बहुत दिनों तक। आप चाहते हो कि हमारे घर में एकदम शांति रहे, हमारा घर ऐसा हो जैसे राम राज्य था, तो उसके लिए हम क्या करें? रिद्धि सिद्धि चाहिए, आप क्या करो? नेम एंड फेम। आप प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो क्या करो? आपकी कोई चीज गुम गई है तो क्या करो? कोई चीज नई खरीदनी है तो उसके लिए आप क्या करो? तो आपको कभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें? जैसे कई बार होता है हमारी लाइफ में ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, तो वी आर वेरी मच कंफ्यूज कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं। तो उसके लिए भी आप ईश्वर से गाइडेंस मांग सकते हो। यू स्टार्ट चैंटिंग अ मंत्रा, वो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको यहाँ जाना है। सो टू फोकस योर सेल्फ, टू फोकस योर गोल्स, टू फोकस योर टारगेट्स, यू कैन चैंट इवन मंत्रास। तो इतनी जगह पे मंत्रास काम करते हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी मैम इंटरेस्टेड हो मैम कोर्स को ज्वाइन मेरा कर एक सकता है। हाँ मंजिल जी बिल्कुल, प्लीज बोले, मैं मैम क्वेश्चन आंसर ही ले रही हूँ। मैम आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कब लाएंगी? मैम वैदिक निमोलॉजी का कोर्स भी इसी वीक में आएगा, 2-3 दिन में आपको पोस्टर मिल जाएगा। मैम माफी मांगनी हो तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? हाँ जी मैम। माफी मांगनी हो तो कौन सा मंत्र बोलना मैम चाहिए? वो भी हम करेंगे। मैंने आज आपको थोड़े ग्लिम्स इसलिए दिखाए हैं कि वैदिक मंत्र होते क्या हैं, इससे फायदा क्या होता है। तो आपने जितने सीखे आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको क्या फीलिंग आ रही है उसको यूज करने से, और इसको आप अच्छे से सीख के आप यूज कर सकते हो उसको अपनी लाइफ में। मैम मेरा ये आंसर दे मैम। मैम हाँ जी, बच्चे स्पोर्ट्स में जा रही उन्होंने विन होने के वास्ते एक स्विच कोड दियो मैम। आपने फातिमा में स्विच वर्ड करे नहीं हुए थे? स्विच वर्ड कर को हूँ स्विच कोड बोल रहे हैं। स्विच कोड कर को करी नहीं मैं। सेक्रेड हीलिंग कोड नहीं किया था आपने? नहीं 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 कर को नहीं मैम। सेक्रेड हीलिंग कोड तो अभी लास्ट मंथ गया था। हाँ नहीं मैं बिजी थी नहीं कर सकी मैम। अच्छा, कोई नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं रहते ना स्विच वर्ड, तो कम से कम पता नहीं कितने 800-900 है, मेरे को कुछ टिप्स पे याद नहीं होते ये। खांसी तो जुकाम बुखार ऐसे वाले तो याद रहेंगे, पर सारी चीजें नहीं याद रहती। आप डाल देना ग्रुप में, या पर्सनल डाल देना, फिर जब टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी। नहीं ग्रुप कल है डिसेबल वो है कोई ये कमेंट मैम। के लिए? हाँ जी तेज मैम सर। ग्रुप डिसेबल है कमेंट के लिए, तो मेरे को हिंदी का डालने का था सरल सरल वाला, तो नहीं डाल सकते। मैंने उधर डाल दिया है, आपको भेज दिया है। हाँ चैट में डाल दो, कोई बात नहीं, चैट से लॉग इन कर लेंगे, चैट में शेयर कर हाँ दो। ठीक है, चैट में शेयर कर दिया मैंने, वहां से कॉपी नहीं हो रहा है ऐसे। अच्छा, एक मिनट देख लेती हूँ। चैट डिसेबल है? मैम वो चैट नहीं, वो अपना ये अपना ग्रुप डिसेबल है हाँ ग्रुप व्हाट्सएप में। ग्रुप तो एडमिन पे करना पड़ता है सर, तो
बिना बात हाँ कहाँ नहीं से सर, करें? तो मैंने तो आपको इसमें भेज दिया डाल दो, फिर। ग्रुप में, इसमें डाल दो, ठीक, चैट में डाल दो सर। अच्छा ठीक है। मैम कल ही कंपटीशन है मैम, इसलिए। हाँ तो कोई बात नहीं मैम, रात को डाल दूंगी मैं। मैम प्रॉपर्टी सेल के लिए भी कुछ बता दीजिए ना प्लीज। मैम सब करेंगे क्लास में। मैम वो क्वांटम हीलिंग के बारे में मैंने बोला था आपसे, बेटी के लिए, मीनाक्षी हाँ के लिए मैसेज डाला था मैंने उसको, स्टडी में फोकस के लिए और ओवरऑल सक्सेस के लिए मैंने बोला था। आपने अच्छा, वो रिप्लाई नहीं क्वांटम दिया कार्ड, उसका। क्वांटम आपका वो बनाना है, क्वांटम कार्ड कार्ड, बनाना है। कार्ड का। अच्छा ठीक है, हाँ, तो आप बेटी जिसका के लिए बनाना है बनाना था तो उसका, हाँ, उसका नाम पढ़ाई, और बर्थडे डाल दूँ ठीक है। आपकी बेटी कभी उसको। वो कर रही है ना, पढ़ रही है, तो मैं उसके लिए ब्रेसलेट पे वर्क कर दूं। ब्रेसलेट पहनेगी, क्योंकि कार्ड हर समय कैरी नहीं मैम कर पाएगी, बच्चा है ना। एक बात बताना चाहती हूँ, वो पायलट के लिए बोला था ना हमारा चल रहा है हाँ उसका, हाँ हाँ, थोड़ा सा उसमें थोड़े से आ रहे प्रॉब्लम आ रहे हो उसको, जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब वो, हाँ, हो जाएगा वही। तो वो थोड़ा सा उसका एग्जाम का भी, क्योंकि वो फी नहीं गई है तो उसकी फ्लाइंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो फ्लाइंग के लिए तो फी तो चाहिए ना उसकी, हमने सिर्फ वो एडमिशन लिखो लेके ना, आपको रखा है। हीलिंग कोड दिया ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला, आप उसका चैन उसको तो, करो, उसके हाथ पे डेली लिख दो, और उसको बोला इंटेंशन करके। तुम थे, आप सेक्रेट हीलिंग की कोड की क्लास में थे ना आप, अभी जो हुई थी नहीं नहीं लास्ट। मैम, नहीं वो नहीं अरे यार, फिर नहीं ये नहीं वाली कर क्लासेस पाई, क्यों नहीं करते करना ना, था। क्योंकि देखो मेरे लिए एक एक चीज ढूंढ के एक एक को डालना इट्स वेरी डिफिकल्ट विशाली, क्योंकि ग्रुप में रोज आप देखो इतने जी 700 800 मैसेज मिनिमम होता है, और मैक्सिमम मैसेज देखो मेरे फोन के बाद डॉट आने शुरू होते हैं, 7 7 8 8 मैसेज में मैं कितने मैसेज का रिप्लाई करूंगी। वही मैं, मुझे बहुत बुरा लगा मैम, क्योंकि वो ये थोड़े एक दो महीने ना इतना मतलब कोई बहुत बात नहीं, परेशान आप चल उसका रही थी। रिकॉर्डिंग ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, क्योंकि वो आपके पास रहेंगे ना, तो आपको देखो, मैं कोर्सेज कोई छोटे छोटे इसलिए लाती हूँ कि आई वांटेड टू फ्री फ्रॉम माई सेल्फ, कि आप खुद से करने में सक्षम हो जाओ। मेरे को फिर ऐसा नहीं बाकी कि का मुझे सब अपने बच्चों को बांध के रखना है यार, तुम मुझे, सीखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। हाँ एक एक को ढूंढ के देखो, जी, मैं हर मैं एक को नहीं करती दे हूँ पाती विशाली। जितना मुझे, ठीक है, वो जितना पॉसिबल होता है, जीबू का बोलो वो मैंने किया हाँ उसको, तो जीबू वाला वो बना बाकी दो तो रोज, करती हूँ मैं। जीबू का बना हाँ दो वो तो आप, करती हूँ। हाँ बस वो तो बना दो, कोई अभी बात उसका नहीं। एग्जाम का ना थोड़ा सा वो पेपर का भी थोड़ा सा इश्यू हो गया, वो क्लियर नहीं कर पाई, और वो 7 सब्जेक्ट होते हैं उनके, और वो उसको क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी उसके लिए क्लासेस भी लगाए, उसकी थोड़ी फी का थोड़ा इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा मतलब चल रहा है, बस एडमिशन ही होके वो रखा है, कोई इतना ही बात हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि उसको सक्सेस होने के लिए वो क्वांटम का कुछ आप ब्रेसलेट बोलो या फिर कार्ड ठीक है, बोलो, आप जो उसका भी डिटेल दे देना, हो डिटेल दे सकता है। देना, हाँ डिटेल दे देना, ऐसी ठीक है। अभी अभी पता चल गया ना उसका क्या प्रॉब्लम है, वो समझ में आ गया ना अभी। आप मुझे उसका डिटेल भेज ठीक देना, मैं आपको 3 4 चीजें सुजेस्ट कर दूंगी, वट एवर यू फाइंड आपको ठीक ठीक लगे है। आप वो ले लेना, उसके लिए मैं 3 4 चीजें सुजेस्ट कर दूंगी ठीक आपको, जो बेस्ट लगे आपको आप वो ले लेना, ठीक है। हाँ, थैंक ओके, ओके। हाँ जी स्वाति मैम। मैम अगर कोर्स आवाज नहीं आ रही जी, कनीज मैम आप बोले कुछ कह रहे थे, हो गया कनीज मैम आपका? जी ज्योति मैम। मैम किसी और के बिहाफ पे भी हम बोल सकते हैं, जैसे हीलिंग हाँ करते हैं किसी की। हाँ जी, हाँ जी, आप इंटेंशनली कर सकते हो किसी के लिए, हाँ थैंक यू। इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, हार्म करने वाला नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। जी ज्योति मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। हाँ, मुझे सिर्फ ये मेरे बेटे का मैंने आपको बताया था ना, आपने मुझे वो करके भी दिया था हीलिंग के लिए, मतलब मैंने आपको कॉल भी हाँ किया था। तो अभी क्या है, उसका भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे मतलब बात कर लूँ क्या, क्योंकि अभी वो 10th में और उसका भी एग्जाम्स फरवरी में वो है। आपने जो मुझे तो अभी टेलबोन क्या है, वाला बताया था ना उसका, टेलबोन का इशू वही सॉरी। वाली बात कर रही हूँ ना, टेलबोन का इशू था। एक ज्योति मैम, 1 मिनट को मेरे को ना एक बार ये क्लास ओवर करने दो, फिर मैं बात करती हूँ आपसे, आप यहीं रहो 1 मिनट, मैं क्वेश्चंस ले लूँ फिर आपसे प्रॉब्लम्स की बात करती हूँ, ठीक है। जी शिखा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम बस मुझे इतना सा पूछना है कि मैं अपने बेटे के लिए ना जैसे लड़की देख रही हूँ, लेकिन कोई भी ना कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कोई स्विच वर्ड है तो बता दीजिए कि एटलीस्ट प्रोसेस शुरू हो सके।
आपने किया था सेक्रेड हीलिंग? नहीं मैम, नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि कब था कब नहीं था। तो अभी आप मैं स्वयंवर तो करो, आपसे अभी जो फिर उसको बोलो स्वयंवर चैंट करे अपने लिए। मैम, अगर वो ना कर पाए तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके बिहाफ पे? मैम ये वाला उसको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी काफी मेच्योर इनफ है, उसकी शादी की बात हो रही तो उसको खुद से करना पड़ेगा वो वाला। हाँ मैम, 26 ईयर्स का है वो। तो वो खुद से बोलो उसको अपने लिए चैंट करने के लिए। मैम शायद नहीं करेगा, वो सारा दिन तो शॉप पे बिजनेस में बिजी रहता है। अरे तो इतना थोड़ा बिजी रहता, मन में चैंट करना है कुछ, वो थोड़ा ना पूजा पाठ करने बैठना है। मैम एक चीज ध्यान रखो, जो अपने लिए एफर्ट नहीं कर सकता ना, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट आप खुद नहीं कर सकते। सामने वाले के एफर्ट भी तब काम आते हैं जब सामने वाला उसको समझने में सक्षम है। ओके, मैम तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है। स्वयंवर चैंट करने से मैम उसके मतलब वो बनने शुरू हो जाएंगे? हाँ, उसको चेंज चैंट करना है कि मेरी शादी एक अच्छे घर में होगी है, मेरे को मनपसंद लड़की मिल गई, इंटेंशन जो भी उसके मन में, जैसा भी उसका विश है उसको करके चैंट हम्म। करवा दो आप उसको। नहीं तो मैम अभी तो कोई मतलब जैसे मैम कहीं हारी से बीमारी वो का तो आप किसी के बिहाफ पे कर सकते हो, बट ये रिलेशंस वाले आप किसी के बिहाफ पे थोड़ा ना कर सकते हो कि उसको लड़की मिल जाए। ओके, मतलब क्योंकि बात ही नहीं कहीं पे भी आगे बढ़ रही होती है एक्चुअली। मैम जी पूजा प्लीज एक मैम। हम्बल रिक्वेस्ट है, एडिक्शन ठीक है, के लिए थैंक यू बता मैम। दीजिए। एडिक्शन के लिए बता दीजिए प्लीज मैम। जी पूजा मैम बोलो। मैम मुझे तो पूछना है, आप जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहती थी, आप वो भी सिखाते हो क्या? हाँ जी मैम क्लासेस सिखाती लेते हूँ। हो? हाँ मैम मैम सिखाती हूँ। तो मैम कब लेंगी आप उसकी क्लासेस? पैरानॉर्मल की देखते हैं, पहले आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे मैम, क्योंकि वो पैरानॉर्मल वाली जो चीज़ है ना, इंटरेस्ट नहीं है और आप थोड़ा सा कांप कूप गए तो फिर सीखा हुआ है भी खराब है। सुन नहीं के ही नहीं, आप मुझे डर तो गए। इंटरेस्ट है मैम बहुत टाइम से ही, पर आपने आज बोला इतना डिटेल में तो मैंने कहा पूछ ही लूं आप कब लोगी, तो मैं भी लेना चाहूंगी। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर। जिसको भी कोई मैम एक क्लास से रिलेटेड एडिक्शन के इश्यूज लिए हो बता दीजिए तो प्लीज। आप ले सकते हो, ठीक है।